ओके नाउ अब देखिए यहाँ पर स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम के एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स करने के बाद अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे द ट्रैक्स। अब ट्रैक्स का मकसद ये है कि देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ द ट्रैक्स, वन इज़ द असेंडिंग ट्रैक्स एंड अदर इज द डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब असेंडिंग ट्रैक्स का फंक्शन क्या है? दैट इज एक्चुअली फ्रॉम outside the body, means from the surface they will carry different types of sensations, sensory modalities they will carry and they will convey them to the central nervous system. अब central nervous system में आप देख चुके हैं पहले कि ये sensations जो हैं, ये sensory modalities जो हैं, ये तो या तो surface से जाएंगी या from inside the body। inside the body का मकसद है कि internal organs से, internal organs से somatic भी हो सकता है, visceral भी हो सकता है। जैसे सोमेटिक, जैसे जॉइंट कैप्सूल्स, मसल स्पिंडल्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स या इवन डी फेशा वगैरह में भी इवन रिसेप्टर्स जिनको आप बाहर से सरफेस पे टच नहीं करते हो लेकिन वो मूवमेंट के साथ ज़ाहिर स्टिमुलेट होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और इन ऐसी सेंसरी मॉडलिटीज़ को हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शंस। तो एक्सटीरियोसेप्शन भी है तो प्रोप्रियोसेप्शन भी है और इसके साथ साथ फिर विसरल सिग्नल्स भी हैं। ये सारी जितनी भी सेंसरी मॉडलिटीज़ हैं ये पेरिफेरी से कैरी करेंगे। कैरी तब करेंगे जब वहाँ पहले स्टिमुलाई होंगे, वो स्टिमुलाई वहाँ अप्लाई होंगे, वो स्टिमुलाई रिसेप्टर्स उनको ट्रांसड्यूस करेंगे, वो रिसेप्टर ट्रांसडक्शन से वो इम्पल्सेस में कन्वर्ट होंगे और ये इम्पल्सेस जो होगा ये थ्रू न्यूराइट्स ये थ्रू ट्रेवल करेंगे। ये पेरिफेरी से ट्रेवल हो रही है और पेरिफेरी से ट्रेवल करके इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचना है। अगर बात हो रही है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की, नेक से नीचे की, तो ये स्पाइनल नर्व्स करेंगे। और अगर ये बात होगी अगर फेस की, फेस का मकसद है कि वो फेस की एरिया जो क्रेनियल नर्व्स के रेंज में होती है तो वहां से फिर यही कैरी करेंगी क्रेनियल नर्व्स। अगर बात हो रही है बाहर की सोमेटिक सेंसर की तो ज्यादातर ये रोल प्ले करेगी ट्राइजेमिनल नर्व। और बात हो रही है अगर अंदर विसरा की तो मोस्टली ये परफॉर्म करेगी फंक्शंस vagus nerve and the glossopharyngeal and to some extent facial भी। ये सारा सिलसिला यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी सेंसरी मॉडलिटी को आप स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्ट करना होता है कि यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई द स्टिमुलस। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस। तो पहला जो किसी भी ट्रैक के साथ जो पहली चीज़ है वो है स्टिमुलस की एप्लीकेशन, कोई भी स्टिमुलस। और यहां पर जब बात होगी कि अगर स्टिमुलस यहां पर है तो आप पहला जो इसका टेम्पलेट बनाएंगे वो होगी एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। अब जाहिर है जब हम स्टिमुलस को यहां अप्लाई करेंगे तो किस जगह, ये डिपेंड करता है सरफेस पर, ये डिपेंड करता है किसी खास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पर अगर स्पेशल सेंसेस हैं तो। लेकिन हर सूरत में पहले होगा वो स्टिमुलस। जाहिर है वो सेंसरी मॉडलिटी बगैर स्टिमुलस के आपको फील नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। एंड स्टिमुलस कहां अप्लाई करेंगे? जिस जगह पर स्टिमुलस अप्लाई कर रहे हैं आप उस जगह पर उस स्टिमुलस को ट्रांसड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होना जरूरी है। अगर आप पिन प्रिक कर रहे हैं तो पेन आपको फील ही तब होगा जहां पर पेन को ट्रांसड्यूस करने वाले, इस स्टिमुलस को ट्रांसड्यूस करने वाले इंपल्सेस जहां पर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनको हम यहां पर कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। तो दे आर इन फॉर्म ऑफ फ्री नर्व एंडिंग्स। हर जगह पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। जिस जगह पर फ्री नर्व एंडिंग नहीं होगी वहां पर आप पिन प्रिक करेंगे तो आपको पेन फील नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो इसका मकसद ये है कि जहां पर पिन पहुंच सकती है वहां पर फ्री नर्व एंडिंग जरूर होगी। तो नेचर ने जरूर दिया होगा क्योंकि डैमेज हो रहा है वहां पर। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पर, अब देखो ये पिन प्रिक करने से स्टमक में पेन नहीं होता है, नहीं होता है तो पिन स्टमक तक पहुंचा भी नहीं सकते हम। तो नेचर ने वहां पर वो रिसेप्टर्स दिए ही नहीं है। वहां पर पेन के लिए स्ट्रेच रिसेप्टर्स दिए हुए हैं या कुछ और केमिकल्स की वजह से वहां पर वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होकर फिर आपको वो भी पेन फील कराते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये पिन आपके सिर्फ सरफेस पे पहुंचती है तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स आपके सरफेस पर ही मौजूद होते हैं। जो भी जहां रिसेप्टर्स, जहां स्टिमुलस पहुंच पाता है नेचर ने उसी जगह वो रिसेप्टर्स रखे। तो जहां पर ये रिसेप्टर्स आप यहां पे इस तरीके से देखेंगे। तो ये पहला काम है एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस। एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, आपने स्टिमुलस पहुंचाया, उसके बाद वो रिसेप्टर का होना वहां जरूरी है क्योंकि जब कोई भी स्टिमुलस किसी जगह पहुंचा है ना अगर, तो वहां रिसेप्टर कुदरत ने जरूर दिया होगा। और यहां पर फ्री नर्व एंडिंग्स है, वो जैसे ये रिसेप्टर पहुंचेगा, जैसे जैसे स्टिमुलस पहुंचेगा, वो फ्री नर्व एंडिंग्स यानी रिसेप्टर्स का काम है क्या, उनको ट्रांसड्यूस करना इनटू एन इंपल्स। तो इसका मकसद है कि जो दूसरा प्रोसेस है जो रिसेप्टर करेगा
वो प्रोसेस कहलाएगा यहां पर ट्रांसडक्शन। तो सेकंड प्रोसेस इज ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ स्टिमुलाई, दे कैन बी मैकेनिकल, दे कैन बी केमिकल, दे कैन बी एनीथिंग। यहां पर इत्तेफाक से पेन है, तो वो पेन जो है वो इनिशियली जो डैमेज हो रहा है दिस इज एक्चुअली मैकेनिकल, और उसके बाद वो डैमेज की वजह से वो जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं दैट इज द केमिकल। तो इट इज इनिशियली द मैकेनिकल स्टिमुलस एंड देन इट विल लेटर ऑन विल बी द केमिकल स्टिमुलस। तो ये इस तरीके से ये ट्रांसडक्शन होगी, और इस जगह पर ये सिलसिला चल रहा है। अभी इस ट्रांसडक्शन से जो इंपल्स क्रिएट हुआ है, इस इंपल्स को अब कैरी किया जाएगा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि फील आपको, इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचानी है, बात हो रही है आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की, जो है रेंज में आपके स्पाइनल नर्व्स के, तो जाहिर है ये चीज उठाने के लिए फिर सेंसरी पार्ट ऑफ दैट स्पाइनल नर्व जो उस सेगमेंट को सप्लाई कर रही है, उसकी जिम्मेदारी है टू कैरी दीज इंपल्सेस हियर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहां? जहां से वो इमर्ज होती है। अब वो क्योंकि कनेक्टेड है विद स्पाइनल कार्ड, तो जाहिर है वो पहली इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड को भेजेगी। तो ये स्पाइनल कार्ड को उसका कौन सा हिस्सा? उसका सेंसरी पोर्शन ऑफ दैट नर्व, क्योंकि सेंसरी पोर्शन आपको पता है वहां पर मोटर फाइबर्स भी होते हैं जिनकी सेल बॉडीज अंदर एंटीरियर हॉर्न सेल्स में होती हैं, और ऐसे ही सेंसरी भी हैं। लेकिन सेंसरी में ये जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है, इनको हम कहते हैं यहां पर द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स है। जाहिर है फाइबर्स हमें चाहिए, तो उसकी सेल बॉडी कहां होती है? उसकी सेल बॉडी हमेशा बाहर होती है, जिसको हम कहते हैं डार्सल रूट गैंग्लियन। तो सेल बॉडी ऑफ दैट न्यूरॉन ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, और सेल बॉडी ऑफ दैट न्यूरॉन, और ऐसे सेल बॉडीज जो है जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी होती हैं, वो हर वो स्पेशल सेंस जिसकी अपनी स्पेसिफिक नर्व होती है, उसकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के अलावा जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं वो सूडो यूनिपोलर होती है, इंक्लूडिंग द टेस्ट एंड ऑल अदर जनरल सेंसेस। और इसमें जो सूडो यूनिपोलर आप देख रहे हो, तो उसमें सूडो यूनिपोलर में यहां पर एक होता है इसका एक्सॉन, जिसके दो हिस्से होते हैं। यानी इस एक एक्सॉन के जब दो हिस्से होंगे तो वन विल बी कॉल्ड द पेरिफेरल एक्सॉन, दैट विल बी कनेक्टेड हियर टू द रिसेप्टर, and then another will be the central axon that will be connected here to the spinal cord. Here spinal cord means central nervous system, वो वहां कनेक्टेड होगा। अब ये जो जहां कनेक्टेड होगा, तो हमें स्पाइनल कार्ड के इनर फीचर का हमें पता है। तो इनर फीचर का जब आपको पता है, तो ये क्या करेगा, अंदर जाके ये मोस्ट प्रोबेबली तो उसी जगह पर ऑलमोस्ट उसको अपना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मिल जाएगा, जिसका नाम होगा वहां पर द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ये एक बेसिक में बता रहा हूं कि एक सिंप्लीफाइड तरीके से रिसेप्टर्स अपने सिग्नल्स किस तरीके से हायर सेंटर्स को पहुंचा रहे हैं। अब ये जो दूसरा वाला सेंटर आपने यहां पे देखा, इसको यहां पर देखेंगे, ये अब कहलाएगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, ये आपके मल्टीपोलर होते हैं सारे, और फिर इनका एक्सॉन। अब इस एक्सॉन की जिम्मेदारी है कि ये इन सिग्नल्स को हायर सेंटर से यानी ब्रेन तक पहुंचाए। ब्रेन का मकसद यह है कि ये सिग्नल्स पहुंचाने होंगे वहां एटलीस्ट थैलेमस के पास। और थैलेमस हमें पता है कि ये सीधा स्पाइनल कार्ड से थैलेमस तो नहीं आएगा, बीच में ये पूरा ब्रेन स्टेम आएगा। ब्रेन स्टेम के ये तीनों पोर्शंस आएंगे, जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, तब जाके हम पहुंचेंगे थैलेमस के पास। और जब यहां से हम जाएंगे तो हमें पता है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी या बॉडी के जो हिस्से होते हैं वो कंट्रालेटरली रिप्रेजेंटेड होते हैं सेरिब्रम पर। और कंट्रालेटरी का मकसद है कि आपको थैलेमस के भी अपोजिट साइडेड थैलेमस में जाना होगा। और इसका मकसद ये हो गया कि अगर सिग्नल राइट से उठ रहे हैं और सिग्नल कन्वे हो रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, तो उनकी फर्दर असेंडिंग जो होगी इट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, मींस दे हैव टू क्रॉस द साइड, जिसको हम डिकसेशन कहते हैं। वो क्रॉस करेंगे उस साइड से ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड के लिए क्रॉस करना है अगर, तो मोस्ट प्रोबेबली अपोजिट साइड पे जाता ही वही है जो यहां रिले होने के बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनता है। अगर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं बना ये, तो फिर वो क्रॉस भी नहीं हो पाएगा। और क्रॉस जाके उस जगह होगा जहां उसको सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, यानी जहां वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के ऊपर साइनेप्स बनाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जब खत्म होगा तो सेकंड वहां से जनरेट होगा तो ही क्रॉस कर पाएगा। ये यहां पर क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, सारे के सारे ट्रैक्स उमूमन अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर होने के फौरन बाद, क्योंकि सारी की सारी सेंसेशंस वहां पर रिले हो जाती हैं, वो सेकंड ऑर्डर बन जाता है, इसलिए हमें यही पता है कि ये क्रॉस कर जाती है। और ये जब क्रॉस करेंगे यहां पर, तो इसकी क्रॉसिंग के बाद ये वे फाइबर्स ऊपर उठेंगे। तो इसका मकसद ये हो गया कि अब की बार ये जो पूरा आप यहां पे देख रहे हो, जिस जगह से आपके ये सिग्नल्स अंदर जा रहे हैं ट्रांसडक्शन के बाद, तो ये जो तीसरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन है।
तो ट्रांसमिशन जैसे है, ट्रांसमिशन में अंदर रिले करवाया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का रास्ता होता है। आपने देखा पहले अप्लाई किया, फिर ट्रांसड्यूस हुआ, तो फिर बाद में इट शुड बी कन्वेड नाउ, कन्वेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसने किया? न्यूराइट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने। ये यहां पर अंदर ट्रांसमिशन हो गई, और ट्रांसमिशन के बाद अब जो फर्दर है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्ट होंगे, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन प्रोजेक्ट होगा थ्रू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्टार्ट हुआ है ये थोरेसिक रीजन से, तो फिर थोरेसिक का बकाया ऐसा और सर्वाइकल, नाउ दिस टाइम टू द अपोजिट साइड। और उसके बाद जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वो मेडुला ऑब्लांगेटा में भी हमें नजर आएगा, और मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद जा रहे पोन्स में भी, और होगा यकीनन अपोजिट साइड पे, और उसके बाद मिड ब्रेन में भी। और मिड ब्रेन में हमें पता है कि मिड ब्रेन के हमने सेक्शंस किए हुए हैं। एक क्रस सेरिब्री है, सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन, क्रस सेरिब्री, सबशन नाइग्रा, टेगमेंटम। ये जितनी भी असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे रन इन दी टेगमेंटम। तो इसका मकसद है कि ये मिड ब्रेन के टेगमेंटम में जाएगा, और टेगमेंटम में जाने के बाद ये बिल आखिर अपोजिट साइडेड थैलेमस के अंदर ये रिले हो जाएगा। अब रिले हो जाएगा तो प्रोजेक्शन अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसकी डेस्टिनेशन जो है, अब यहां पर आपको ये जो सेंसरी मॉडलिटीज जो भी है यहां पर, वो अगर आपको फील हो रही है यहां पर, तो अब थोड़ी बहुत फीलिंग, क्रूड किस्म की फीलिंग आपको थैलेमस में फील होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि थैलेमस से एक क्रूड किस्म की सेंसेशन को फील करवा देता है। लेकिन लोकलाइजेशन वहां नहीं होगी। तो लोकलाइजेशन करने के लिए आपको एक और ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन एंड फर्दर प्रोजेक्शन चाहिए। तो प्रोजेक्शन अभी खत्म नहीं हुई है। ये ऑल दिस इज एक्चुअली द फोर्थ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन है यहां पर जो आप यहां पे देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। तो चौथी चीज जो है दैट इज प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन इज विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन फॉर्म ऑफ ट्रैक्स। अब ये जो उठ रहे हैं यहां पर, ये असेंडिंग ट्रैक्स हैं। तो ये जो अभी यहां से आपने जनरेट करके ऊपर लेके गए हो यहां पर, दिस इज असेंडिंग ट्रैक्ट। लेकिन अभी वो हमारा पांचवा और आखिरी डेस्टिनेशन जो है, जिसको हम कहते हैं परसेप्शन, वो अभी हुई नहीं है। हुई है लेकिन क्रूड है। लेकिन हम उसको अगर वेल डिफाइंड परसेप्शन देना चाहें तो उसके लिए फिर ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अपनी प्रोजेक्शन को और आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ाएगा। इसका मकसद यह है कि एक और चीज यहां से जाएगी, माने अब की बार थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो यहां पर फिर मल्टीपोलर होगा, और यहां से फिर सिग्नल्स जाएंगे फाइनली कॉर्टेक्स के अंदर। और ये जो है, तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो अभी आप यहां पे देख रहे हो, ये इवन ये भी ऑल दे आर कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये सारा प्रोजेक्शन है। तो वही जो आपको छोटे से फाइबर्स यहां से जो थैलेमस के बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाएंगे, ये भी प्रोजेक्शन फाइबर्स कहलाएंगे। दीज आर आल्सो कॉल्ड द प्रोजेक्शन फाइबर्स। इसका मकसद है कि प्रोजेक्शन इस ट्रैक में, और ये भी क्योंकि ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, तो ये भी ट्रैक्ट है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट सिर्फ ये नहीं है, ट्रैक्ट ये भी है। उसके अलावा अगर कोई थोड़ा सा और बन गया ना, तो भी उसको आप ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो ट्रैक्ट इज एक्चुअली द बंडल ऑफ द एक्सॉन्स, whether myelinated or non-myelinated within the central nervous system, you call them the tract. और अगर ऐसे सिग्नल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी अपवर्ड जा रहे हैं इस तरीके से, you call them ascending tracts. और अगर ये नीचे की तरफ आ रहे होते, उनकी सेल बॉडी ऊपर होती, तो you might call them the descending tracts. और डिसेंडिंग ट्रैक्स वो होते हैं जो यूजुअली यहाँ आके मोटर सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करते हैं। तो उमूमन डिसेंडिंग ट्रैक्स मोटर होते हैं, नॉट नेसेसरी ऑलवेज। और मोस्टली जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो सेंसरी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सेंसरी मॉड्यूलिटीज़ को ऊपर पहुंचाना होता है, और ऊपर तो कोई मोटर एक्टिविटी हो नहीं रही होती है। मोटर एक्टिविटी को, ये सेंसरी एक्टिविटी मोटर एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकती है, ये और बात है। वरना ऊपर जाने का इसका प्राइमरी मकसद दरअसल ऊपर सेंसेशन पहुंचाना है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली वी कॉल द असेंडिंग ट्रैक्स एज द सेंसरी ट्रैक्स। नॉट ऑल असेंडिंग ट्रैक्स कैन बी सेंसरी, कुछ जाहिर है, लेकिन बहरहाल आप उनको एफरेंस से आप उनको सेंसरी ट्रैक्स कह सकते हो। भले उनका काम मोटर एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करना ही क्यों ना हो, लेकिन प्राइमरीली वो मोटर नहीं है। वो मोटर एक्टिविटी को अल्टर कर सकते हैं वाया देयर सेंसरी इंफॉर्मेशंस, तो उनको फिर भी आप सेंसरी कह सकते हो। तो यू विल नॉट कॉल देम एज सच मोटर। तो ये आप यहां पे देखेंगे। और आखिर में जो आपको सेंसरी कॉर्टेक्स, जो आपका सेंसरी कॉर्टेक्स है, जो कॉर्टेक्स जहां पर, अब जाहिर है ये जहां पर जब हम असेंडिंग ट्रैक्स करेंगे, तो जहां तक हमारा मिड ब्रेन है तब तक तो हम डिटेल में उसको कर सकते हैं। लेकिन जब हम थैलेमस में पहुंचाएंगे, क्योंकि थैलेमस हमारा किया ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि थैलेमस तो हम जब करेंगे जब हम थैलेमस की बारी आएगी, तो थैलेमस को बाकायदा अंदर से ओपन करके उसके डिविजन्स देखनी होंगी। वहां पर बाकायदा हर जगह से जो जो सिग्नल्स ऊपर आते हैं, थैलेमस उस जगह पर अंदर उसकी खास काउंटर, खास ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ऑफर करता है। ये नहीं है कि आप थैलेमस में कहीं भी जाके रिले हो जाएंगे।
अब अगर आप लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से स्पाइनल कार्ड के एरिया से अगर सिग्नल्स ऊपर आते हैं, यानी वो जो ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कार्ड वो अगर आएंगे तो फिर थैलेमस आपको अपोजिट साइडेड, ऑब्वियसली थैलेमस आपको एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स देगा। ऐसा ही अगर सेम पेन वाला पाथवे है अगर आपके फेस के एरिया से आएगा तो फिर उसी में सेम ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया में नहीं जाएगा, वहां उसके लिए न्यूक्लियस अलग होगा। और ये तो मैं आपको सिर्फ पेन और जनरल सेंसेस की बात बता रहा हूं, जब बात स्पेशल सेंसेस की आएगी तो उनके न्यूक्लिया अलग होंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे और जो सिग्नल से थैलेमस तक पहुंचते हैं ड्यू टू सर्टेन अदर प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सर्टेन अदर पर्पसेस, उनके लिए अलग अलग होंगे। आगे चल के आप देखेंगे कि टेस्ट के अलग है, हियरिंग के, ये सारे अलग है। उसके अलावा भी थैलेमस से आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जब कोई मोटर एक्टिविटी प्लान करता है तो वो प्लान एक क्रूड प्लानिंग तो होती है, लेकिन उसके अंदर एडवाइस होती है बहुत सारे और न्यूरनल पूल्स की भी। यानी जैसे किंग है ना, किंग चाहता है कि मैं ये करूं तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद एक ऑर्डर तो कर देगा कि ये कर दिया जाए, और कर दिया जाए, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करेंगे। किसको? ये एकदम से मोटर एक्टिविटी को रिफाइन करने के लिए या उसके अंदर विजडम डालने के लिए वो 3-4 लोगों से सलाह भी लेगा, और सलाह उन मोटर आर्गन से लेगा, उन मोटर एरिया से लेगा। यानी कोई चीज़ है ना, जैसे जैसे कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो जाहिर है मशवरा लेगा, ये ख्वाहिश है किंग की, लेकिन वो मशवरा लेगा एक आर्किटेक्ट से, मशवरा लेगा किसी ज्योग्राफी वाले से, किसी 4-5 लोगों को बिठा के फिर आखिर में एग्जीक्यूट करवाएगा। तो इसका मकसद ये कि ये ख्वाहिश वो प्रोग्रामिंग सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है ज़रूर है, लेकिन 3-4 लोगों से मशवरा करता है। उसमें से सबसे बड़ा जो है वो तो उसके नाक के नीचे बैठा हुआ है, सेरिब्रम के वाइट मैटर के अंदर, बेसल न्यूक्लिया। एक वो है जो ब्रेन स्टेम के सेंटर में बैठा हुआ है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, और एक वो है जो दरअसल इसकी सेरिब्रम के मोटर फंक्शन की वजह से अल्लाह ताला ने दिया है, वो है सेरिबेलम। तो इन 3 बहुत मेजर न्यूरोनल पूल से ये एडवाइस लेता है, और एडवाइस लेने के लिए जाहिर एडवाइस ये खुद तो नीचे आके नहीं लेगा, फाइबर्स के बंडल भेजेगा नीचे। वो जो फाइबर्स के बंडल भेजेगा इन तीनों के पास, यानी बेसल न्यूक्लिया के पास और सेरिबेलम के पास और रेटिकल फॉर्मेशन के पास, इनके पास जब ये भेजेगा तो उसके साथ आप देखेंगे यहां पर कि वो उनको भेजेगा, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि वो आपको मैंने कहा कि ये मुझे सलाह दे तो आप खुद ही काम शुरू कर देंगे। यहां पर ऐसे नहीं होगा। आपको बोला गया है कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये फंक्शन करना चाहता हूं, मुझे आप एडवाइस दें। जब फंक्शन करने के लिए ऊपर से सिग्नल आएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बेसल न्यूक्लिया, सेरिबेलम और रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास, तो वो सीधे आएंगे, वो थैलेमस से बात नहीं करेंगे, दे विल कम स्ट्रेट अवे डायरेक्टली। ये कॉर्टेक्स, ये सेरिबेलम। सेरिबेलम का मकसद है कि क्योंकि सेरिबेलम रिप्रेजेंट द सेम साइड ऑफ बॉडी, अब आप यहां से आ रहे हैं तो आप तो इस साइड के हैं, जाहिर है आप राइट हैं तो आप लेफ्ट के हैं, तो आपको लेफ्ट के साथ बात करनी है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, तो वाया पोन्स जाएंगे, ये और बात है, लेकिन थैलेमस से बात करते हुए नहीं जाएंगे। आपको सेरिबेलम ने बता दिया, चले आपने सेरिबेलम को आपने कह दिया कि मुझे एडवाइस दें। अब सेरिबेलम वापस एडवाइस भेज रहा है आपको, या आपने बेसल न्यूक्लिया को क्या कहा मुझे एडवाइस दें, मोटर एक्टिविटी में जनरेट करना चाहता हूं ये फलां, तो मुझे आप एडवाइस दें। वो आपको एडवाइस आप देंगे डायरेक्ट, उसको ऑर्डर उसको डायरेक्ट देंगे, उसमें थैलेमस का कोई इंटरेक्शन नहीं। लेकिन जब वो आपको वापस भेजेगा, जब तो जाने वाला कोई भी ट्रैक्ट सेरिब्रम में डायरेक्ट नहीं जाता, ये समझ गया। अब इसका मकसद यह है कि सेरिबेलम को आपने डायरेक्ट दे दिया, वाया पोन्स चले, लेकिन सेरिबेलम अब वापस जब आपको एडवाइस देगा, जो आपने उसको ऑर्डर किया है कि मुझे एडवाइस दो, तो वो जब वापस एडवाइस देगा तो ये एडवाइस अब वाया थैलेमस जाएगी, क्योंकि सेरिब्रम की तरफ जाने वाला कोई भी ट्रैक्ट थैलेमस में रिले हुए बगैर जा नहीं सकता सवा से मिल के, समझ गए। तो इसका मकसद है कि ये वाया थैलेमस जाएगा। तो थैलेमस में जब एंटर होगा यहां पर, तो थैलेमस में तो बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, इनमें स्पाइनल कार्ड से जनरेट होने वाले ट्रैक्स भी रिले कर रहे हैं, फेस में से जाने वाले ट्रैक्स भी रिले कर रहे हैं, हियरिंग वाले भी रिले कर रहे हैं, तो विजन वाले भी कर रहे हैं, तो बेसल न्यूक्लिया वाले भी कर रहे हैं। तो हर एक के लिए थैलेमस के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस डिफरेंट होगा, उनके ट्रैक्स, उनके बाकायदा ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया बने हुए होते हैं। इसका मकसद ये हो गया कि थैलेमस को, उनके वेरियस न्यूक्लिया को देखने के लिए हमें फिर थैलेमस पढ़ना होगा पूरा। अभी तक हम ऐसे ही बोल देते हैं कि बाबा ट्रैक्ट हैज गॉन टू द थैलेमस, स्पाइनोथैलेमिक, तो चला गया थैलेमस में। अब थैलेमस में चला गया का मकसद ये नहीं है कि बस थैलेमस हो गया, थैलेमस एक सेपरेट टॉपिक है, उसके अंदर बाकायदा कम से कम 1 डजन ऑफ न्यूक्लिया है, उनके नाम है बाकायदा।
जैसे आप उम्र देखते हो कि वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस में, अब देखिए वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल ऐसे कह देने से नहीं होता है, हमें पता है कि वेंट्रल, हाउ वेंट्रल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड वेंट्रल। वो वेंट्रल है तो फिर पोस्टीरियर एंड लेटरल क्यों है? इसका मकसद ये कि कोई ऐसा होगा जो वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल भी होगा, कोई ऐसा होगा जो डार्सल भी होगा, और डार्सल में एंटीरियर भी होगा, लेटरल भी। तो ये एक सिलसिला, जब तक वो उसको आप समझेंगे नहीं तब तक आप वो टर्म आप बोल नहीं सकते। लेकिन बात है ये कि हम यहां पर उसको मिड ब्रेन से आगे पास ऑन कर देंगे और थैलेमस में हम बोल देंगे भाई थैलेमस में किसी न किसी जगह पर रिले हो गया है, जब तक हम थैलेमस को पूरा डिटेल में न करें। लेकिन बात हो रही है कि प्रोजेक्शन अभी खत्म नहीं हुई है, प्रोजेक्शन ऑनवर्ड जाएगी, तो ये प्रोजेक्शन फाइबर से एक और ट्रैक्ट उठेगा, और ये ट्रैक्ट अब व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम में से गुजरते हुए बिलाखिर उसके ग्रे मैटर में, जहां जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और उस जगह पर सेंसरी एरिया होगी खास। और अब क्योंकि लोकलाइज्ड होगी, क्योंकि बॉडी पूरी की पूरी वहां पर टॉपिकली छपी हुई है, एक तरह से यूं समझ लो कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पोर्शंस। तो अगर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के हिस्से में वो स्टिमुलस देगा और एग्जैक्टली आपको उसी जगह पर पेन फील कराएगा। ये पेन आपको या ये सेंसेशन आपको थैलेमस फील नहीं करा रहा था। थैलेमस एक वेग टाइप की सेंसेशन देगा आपको, पेन जैसी कोई होगी यकीनन, लेकिन लोकलाइजेशन नहीं होगी ना, इंटेंसिटी का पता चलेगा। तो वो डिटेल्स जितनी भी हैं वो आपको सेरिब्रम बताएगा, लेकिन सेरिब्रम तब बताएगा जब आप उसको इन्फॉर्म करेंगे ना। और इन्फॉर्म कौन कर रहा है? थैलेमस। कौन सा ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन? थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन विल एक्चुअली कैरी दैट। तब जाके ये सिंप्लीफाइड तरीके से ट्रैक्ट में 3 ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे। एक वो जो पेरीफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा है, उसकी सेल बॉडी हमेशा बाहर होगी इन फॉर्म ऑफ अ गैंग्लियन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जिसकी ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड या ब्रेन स्टेम में होगी, और उसके फाइबर्स मोस्टली क्रॉस करेंगे अगर सेरिब्रम को पहुंचना है तो। अगर सेरिबेलम को पहुंचना है देन नॉट, वहां कोई जरूरत नहीं है इसको क्रॉस होने की। अगर क्रॉस हो भी गया है तो वापस तो दोबारा सेम साइड पे आना होगा, इसको यहां पर हम करेंगे। और तीसरा ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन हमेशा प्रोजेक्ट होगा किस तरफ? थैलेमस की तरफ, सॉरी फ्रॉम थैलेमस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। ये सिंपली इसी तरीके से यहां पर ट्रैक जनरेट होते हैं। हमारा हर असेंडिंग ट्रैक ऐसा होता है, और इसी तरीके से ये ट्रैक कहां से? स्पाइनल कार्ड से स्टार्ट किया। ऐसा ही ट्रैक अगर आप ब्रेन स्टेम से स्टार्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आप फेस से स्टार्ट कर लेंगे तो भी ऐसा ही होगा। वहां सिर्फ मसला ये होगा कि वहां पर ये नर्व थी आपकी स्पाइनल, तो उधर होगी कोई क्रेनियल नर्व, और इत्तेफाक से मोस्टली ट्राइजेमिनल नर्व अगर बात हो रही है जनरल सेंसेस की तो, और जनरल सेंसेस में सोमेटिक वगैरह। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जैसे यहां अंदर बैठा हुआ है तो वैसे यहां पर ब्रेन स्टेम में बैठा होगा, और ब्रेन स्टेम के अंदर किसी न किसी जगह पर, और यहां किसी न किसी जगह पर कौन सा? ये देखा था हमने कि ज्यादातर वो ट्राइजेमिनल के गैंग्लियन होंगे, और ट्राइजेमिनल के गैंग्लियन ऑनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे कैसे? ये ऐसे ट्रैक बनाएंगे, मोस्टली किधर? क्रॉस होके। जाहिर है ये फेस जो है हमारा राइट साइड है तो लेफ्ट साइड पर स्टिमुलस देना चाहिए हमें, तो वो क्रॉस करेगा। वो जब क्रॉस करेगा तो इट विल बी रिसीव्ड हियर बाय द थैलेमस अगेन, तो वो थैलेमस को रिसीव कर जाएगा। तो इसका मकसद ये हो गया कि यहां अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सेल बॉडी बाहर बैठी हुई है, यहां ये गए आप, ये आपका ट्राइजेमिनल का गैंग्लियन, ये आप क्रॉस कर गए और यहां जाके किसी और, लेकिन वहां जो न्यूक्लियस हमें मिलेगा थैलेमस में वो डिफरेंट होगा, क्योंकि फेस से रिसीव करने वाले जनरल सेंसेस जो होते हैं वो थैलेमस अपने अलग काउंटर से रिसीव कराता है, और बॉडी में जैसे आप लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से जाते हैं तो अलग, और उसके बाद जो पैकेट जाएगा अब फर्दर प्रोजेक्शन करके प्रोजेक्शन फाइबर से मिलता हुआ, वो पैकेट एक ही होगा लेकिन लोकलाइज्ड होगा। जाहिर है कुछ हिस्से होंगे वो जो फेस से आने वाले हैं, कुछ हिस्से होंगे जो बॉडी से आने वाले हैं, और इसी तरीके से ऊपर जाके फिर लोकलाइज्ड उसी एरिया में होगी सेंट्रल, वही आपकी कॉर्टेक्स, सेंसरी एरिया वाली कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स। लेकिन सेंसरी कॉर्टेक्स में क्योंकि बात फेस की हो रही है तो फेस का एरिया उधर सेपरेट होगा, तभी तो लोकलाइज होगा। और ये एक पॉइंट टू पॉइंट वहां लोकलाइजेशन होती है। अगर इस जगह करेंगे तो आईलिड में होगा, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहां होगा, और इस तरीके से नीचे करेंगे तो इस तरीके से, और इससे भी नीचे जाएंगे तो फिर वो होगा जो आप स्पाइनल कार्ड से लेके आ रहे हो, तो लोकलाइज होगा। तो ये लोकलाइजेशन का काम ये करेगा, थैलेमस नहीं करता। वरना थैलेमस में आके रोक देंगे ना आप तो फिर आपको जनरलाइज पेन होता, पेन जैसी कोई सेंसेशन, लोकलाइजेशन नहीं होती। और ना ही आपको इतने डिटेल्स मिलते हैं कि वो पिन प्रिक से हो रहा है कि ब्लंट ऑब्जेक्ट है या किस किस्म का ऑब्जेक्ट है, वो भी डिटेल्स शायद आपको पता ना चले। ये सारा काम, ये सारी कैलकुलेशन आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है। और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की भी वो एरिया जो सेंसरी है, और सेंसरी की वो एरिया जो उस हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज हाईली लोकलाइज्ड। ये इस तरीके से यहां पर आपका ट्रैक्स आपके इस तरीके से होते हैं। और जितने भी आप यहां पे ट्रैक्स देखें, आप देखें यहां से एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है यहां पर, उसको आप यहां पे देख लें। पहले ये समझ ले कि ये एक सिंपल, ये आपका स्पाइनल कार्ड है, ये आप नीचे ये ब्रेन स्टेम देख रहे हो, ये थैलेमस है और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। इसका मकसद ये हो गया कि आप देखें ये आपका पेरिफेरल कोई पार्ट है बॉडी का, और यहां से सिग्नल उठे, ये इसकी सेल बॉडी है, डार्सल रूट गैंग्लियन,
उसके बाद इसके एग्जॉन्स अंदर गए, ये अंदर, और अंदर जाने के बाद आप देखें सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ बैठा हुआ है, और उसके बाद ये देखें ये क्रॉस करेगा। अब क्रॉस करने के बाद ऊपर गया, ये इसकी प्रोजेक्शन हो रही है, और ये थैलेमस में, और थैलेमस के बाद ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है जो इस व्हाइट मैटर में से गुजरता हुआ उस खास स्पेसिफिक के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाके स्टिमुलस देगा, आपको पेन फील हो जाएगा। इसका मकसद है कि अगर इस यहाँ तक स्टिमुलस पहुंच गया तो ये परसेप्शन होगी कहाँ पर, जिस जगह पर आपको वो पिन प्रिक हुई है, और ये आपको ब्रेन बताएगा। तो एग्जैक्टली आप उस जगह पर ही आप फौरन पिन को दूर करेंगे, और ये इतना लोकलाइज सिलसिला होगा। अगर शू में आपका पाँव पड़ा हुआ है और उस जगह पर आपको इवन बिग टो पर कहीं कोई नेल चुभ रहा है यहाँ पर, तो एग्जैक्टली आपको उसी जगह पेन फील होगा, और वहाँ से आप जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक असेंडिंग जितने भी ट्रैक्स होते हैं उसमें मल्टीपल ये 3 किस्म के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रैक के अंदर 2 न्यूरॉन्स 3 ही न्यूरॉन्स हो। एक आध ट्रैक ऐसा भी होगा जहाँ पर आपको 3 से कम भी मिल सकते हैं, 2 न्यूरॉन्स के साथ भी आपका काम हो सकता है, और कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको 3 से ज़्यादा न्यूरॉन्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली असेंडिंग ट्रैक्स जो कॉन्शियसनेस लेवल तक पहुँचते हैं उमन मिनिमम 3 न्यूरॉन्स को यूटिलाइज करते हैं। अब इनको देख के यहाँ पर अब देखें, ये जो असेंडिंग ट्रैक से उठ कहाँ से रहे हैं बाबा, ये तो या तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से उठ रहे हैं, या फिर ब्रेन स्टेम के लेवल से उठ रहे हैं, यानी या तो फेस से या इससे नीचे रेस्ट ऑफ द बॉडी से। इसका मकसद है कि ये ट्रैक्स जो होंगे या तो स्पाइनल नर्व्स के जरिए सेंसेशन जो पहुंचेंगी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड वहां से इमर्ज होंगे, या फिर फेस में से आए तो क्रेनियल नर्व से जो सेंसरी मॉडलिटीज अंदर इंटर होंगी ब्रेन स्टेम में, वो जाहिर है क्योंकि जनरल सेंसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ब्रेन स्टेम से ही आएंगी। 10 क्रेनियल नर्व में से किसी के ऊपर चढ़ी हुई होगी, और किसी के ऊपर माने किसके ऊपर, मिक्स नर्व्स के ऊपर। जनरल सेंसेस होते ही मिक्स नर्व्स के ऊपर हैं, क्योंकि जनरल सेंसेस जहां पर हमने देख लिए 4 हमारी नर्व्स हैं जिनके ऊपर ये जनरल सेंसेस चढ़े हुए हैं, कुछ पे विसरल तो कुछ पे सोमेटिक, क्योंकि उसके बाद जो बाकी नर्व्स हैं 4 वो तो प्योरली मोटर हैं, उनके ऊपर तो सेंसरी सिग्नल होंगे ही नहीं। तो 8 नर्व तो आपकी यही हो गई, उनमें से एक्सेसरी को हम काउंट ही ना करें अगर, तो 9th ये है, तो एक बाकी ये स्पेशल सेंसरी नर्व है, वो तो आपके वेस्टिबुलो कॉक्लियर 10 नर्व आपकी पूरी हो गई। इसका मकसद है कि ये जनरल सेंसेस उठेंगे किससे, 4 नर्व से, कुछ विसरल कुछ के ऊपर सोमेटिक। और यहां से जो हम यहां पे देख रहे हो तो हमारे पास यहां तो कोई और चॉइस ही नहीं है, दिस इज ओनली द स्पाइनल नर्व्स, और जनरल सेंसेस ही होते हैं उनके ऊपर। लेकिन ये जब यहां से हम उठाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल जनरल सेंसरी सिग्नल्स होते हैं ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दें आप, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी भी हो और अपर पार्ट ऑफ बॉडी भी, 3 आप 3 में डिवाइड कर दें, उन्हीं को मैच करें आप ऊपर। अब ये पेन है तो पेन इधर भी है, अगर ये टच है तो टच यहां भी है। तो इसका मकसद है कि आप ट्रैक्स भले आपके कितने भी हों, लेकिन आप सेंसरी मॉडलिटीज चाहे कितनी भी हों, लेकिन एक एक ट्रैक से 2-2 3-3 सेंसरी मॉडलिटीज भी कैरी होती हैं। तो आप यहाँ पर इनको सेंसरी मॉडलिटीज को 3 हिस्सों में या 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर दें, ताकि 3 कैटेगरीज के अंदर हम ट्रैक्स को डिवाइड कर दें। जैसे एक सेंसरी मॉडलिटी है जिसको हम कहते हैं पेन एंड टेम्परेचर, पेन एंड टेम्परेचर, एंड प्लस उसके अंदर आप डाल दें टच, इसको हम कहते हैं क्रूड टच। नॉट टू मेनी डिटेल्स अबाउट द टच, दिस इज फर्स्ट मॉडलिटी। ये फर्स्ट ग्रुप जो है ये आप यहां पे देखेंगे। दूसरा वाला ग्रुप जो है उसके अंदर अब होगा फाइन टच, और इसको हम कहते हैं यहां पर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी। 2 point discrimination means when you are being touched at the 2 points at the skin, that means आप कह सकते हैं कि I am being touched at 2 points, ये फाइन टच है। या किसी चीज़ को हाथ में पकड़ के आप बता सकते हैं उसके प्रोस एंड कॉन्स देख के, या उसके कर्व्स और उसकी हार्डनेस और थिकनेस, इस किस्म की चीज़ें देख के आप बता सकते हैं कि ये वुड है कि मेटल है, ये फला है कि ये सारी चीज़ें जो है ये फाइन टच से हो सकती है। ये नहीं कि हाथ पकड़ में हाथ में चीज़ आ गई, अगर आपको डिटेल्स का पता नहीं है तो आप बता ही नहीं सकेंगे कौन सी चीज़ आप, ये पेंसिल है कि पेन है, ये वुड है कि मेटल है, ये मेरा पानी में हाथ है या किसी में, ये सारी चीज़ें जितनी भी होंगी, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें ये आपको फाइन टच से पता चलेगा। ये पूरी डिटेल्स जो होंगी आपकी कैलकुलेट होंगी और आप बता सकेंगे आंखें बंद करने के बावजूद कि आपके हाथ में क्या है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल दी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन या फाइन टच। और उसके बाद फाइन टच के बाद वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स रिपीटेड टच।
ट्यूनिंग फॉर्क को आप लगाएं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज अगर है, तो अगर आप अपनी बोनी प्रोमिनेंस पे लगाएंगे तो यू विल नॉट जस्ट फील टच, यू विल फील रिपीटेड सेंस ऑफ टच। तो एक तरह से वाइब्रेशन आपको फील होगी, वो रिपीटेड टच है। अब रिपीटेड टच में ये डिपेंड करता है कि आपका वो जो पाथवे है वो कितना फास्ट है, तो वो फास्ट में कितने हर्ट्ज तक वो फील कर सकता है। 200 तक अगर उसी रोड पे गाड़ियां तेज जा रही हैं तो वो आराम से जा सकती हैं। अगर उससे ज्यादा स्पीड से निकालने की कोशिश करेंगे, अगर 2000 हर्ट्ज वाला आप लगाएंगे तो वो इतनी आपके ट्रैक के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। वो मैक्सिमम कर सकेगा वो जितना उसको 250 टाइम्स है, भले आप 2000 ही करें, इससे ज्यादा नहीं करेगा वो। तो दिस इज एक्चुअली कहा रिपीटेड टच। वो क्योंकि खास ट्रैक्ट होता है जो रिपीटेड टच यानी वाइब्रेशन को की परसेप्शन देता है यानी उसको ट्रांसमिट करता है, इसलिए उस ट्रैक को उमूमन टेस्ट करने के लिए हम अपने टेस्टिंग किट के अंदर उमूमन ट्यूनिंग फॉर्क रखते हैं। और ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे नहीं, आप ऐसे हाथ से नहीं कर सकते ऐसे, तो ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे रख के आप उसका बोनी प्रोमिनेंस पे आप लगाएंगे, वो आपको बताएगा कि फला जगह पे मुझे बजिंग फील हो रही है, वाइब्रेशन यहाँ मुझे हो रही है फील। पहले आप उसको दिखाएंगे जैसे, उसके बाद आप मुख्तलिफ जगहों पे लगाएं। इससे आपको वो ट्रैक टेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि उस ट्रैक के अलावा और कोई भी इस सेंसरी मॉडलिटी को कैरी नहीं करता है। ये वाइब्रेशन है वो जो सेम आपको बताया मैंने, फाइन टच एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के अलावा प्रेशर आल्सो, इसमें भी प्रेशर होता है लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा है। ये ज़्यादा मोर वेल डिफाइंड है प्रेशर को यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर भी है। प्रेशर के अलावा जो तीसरी चीज़ जो यहाँ पे है, चौथी चीज़ यहाँ पर है, उसको हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। उसका नाम होता है कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। माने सेंस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट दैट रीचेस द कॉन्शियसनेस लेवल। इसका मकसद है कि ये वो है जो सेरिब्रम तक वाया थैलेमस पहुंचनी है, तब जाके आप बता सकते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग विथ यू। जैसे सेंस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट, आपकी आंखें बंद हैं, आप बोल सकते हैं कि इन विच पोजीशन यू आर सिटिंग। थोड़ी सी भी चेंज आप पोजीशन करेंगे एकदम से ब्रेन को पता चल जाएगा, वो आपको भी पता चल जाएगा। आप बैठे हुए हैं, आपके फेस के ऊपर अगर आप लिप से स्माइल करते हैं, आपको पता है आप स्माइल कर रहे हैं, हालांकि आप अपना चेहरा नहीं देख रहे। हर चीज का आपको पता है। इवन आप फेस पर आप देखें, अगर फोरहेड पर आप इस तरीके से रिंकल्स डाल रहे हैं तो हमें पता है कि फोरहेड पर हमने रिंकल्स डाले हुए हैं। आंखें बंद हो, हम अपनी नी को नहीं देखते हैं, बैठे हम समझ सकते हैं ये फ्लेक्शन है। हम अपना हाथ भले ना देखें लेकिन हम कह सकते हैं कि बाबा अभी मैंने इंडेक्स फिंगर सीधी की है, अब इस इंडेक्स फिंगर के मैं इतना कह सकता हूं कि इंडेक्स फिंगर के मैंने डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट को मैंने फ्लेक्स किया है, प्रॉक्सिमल को नहीं किया। इतना आप एग्जैक्टली बता सकते हैं विदाउट इवन सीइंग दैट। इसका मकसद है कि इनके अंदर ये स्टिमुला है जो आपके मूवमेंट है, और स्टिमुला के लिए उन जगहों पर रिसेप्टर होना जरूरी है क्योंकि मूवमेंट हो रही है वहां पर, और मूवमेंट आपके फिर कैप्सूल में भी होगी, फिर उसके साथ मसल जो कर रहे हैं उनके अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जिनको हम कहते हैं मसल स्पिंडल्स, उनमें भी होंगे रिसेप्टर्स, और उसके साथ साथ गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स में भी, कैप्सूल के अंदर भी, टेंडन्स के अंदर भी, तो उसकी डीफेशाओं में भी, हर जगह पर मूवमेंट होगी, और हर जगह जो मूवमेंट होगी उस स्पाइनल कॉर्ड के जरिए आपके पहुंच जाएगी आपके सेरिब्रम तक। ये सोमेटिक है, ऑल इज सोमेटिक। अंडरस्टैंड? तो ये भी स्केलेटल मसल्स के उनके अंदर है, तो सोमेटिक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सेंसरी मॉडलिटीज है। ये सारे के सारा ग्रुप एक ही ट्रैक से जाता है, इसलिए मैंने इसको दूसरी कैटेगरी में रखा है। और ऐसी फिर तीसरी कैटेगरी जो है वो भी प्रोप्रियोसेप्शन है, लेकिन उसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। और ये जो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन है, इसका मकसद है कि ये थैलेमस तक नहीं जाएगी, क्योंकि थैलेमस तक अगर जाती तो वो सेरिब्रम में भेज देता, वो सेरिब्रम में जाता तो ये कॉन्शियसनेस लेवल है। इसका मकसद है कि ये उससे नीचे की लेवल है। तो आप कहेंगे उससे नीचे की लेवल है तो फिर तो परसेप्शन होगी नहीं। हाँ बिल्कुल, परसेप्शन नहीं होगी, उसकी नहीं होगी। तो फिर इस करंट का फायदा क्या? इस करंट का फायदा ये है कि आप उस आर्गन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस आर्गन के पास बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, सेरिब्रम के, यानी जिसका नाम है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम चाहता है कि मैं जो ऑर्डर्स दे रहा हूं नीचे, मुझे पता चले कि वो साइट पर, उस जगह पर, डेस्टिनेशन पे काम हो भी रहा है कि नहीं, या किस किस्म का काम, कितना काम उधर हो रहा है, मैं किस हिसाब से सलाह दूं। इसके लिए पेरिफेरी से लम्हा लम्हा की इंफॉर्मेशन सिर्फ सेरिब्रम को ही नहीं पहुंचनी चाहिए, सेरिबेलम तक भी जानी चाहिए। और जो सेरिबेलम तक जाएगी वो भी जाहिर है कौन सी वाली मूवमेंट, कौन सी वाली सेंसरी मॉडलिटी जाएगी, वही पोजीशन और मूवमेंट वाली, जिसको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहेंगे। लेकिन वो प्रोप्रियोसेप्शन आपको इस ट्रैक के जरिए फील नहीं होगी,
आप जो मुझे तो फील होती है, ये मैंने इस तरीके से बंद किया मुट्ठी तो मुझे पता चलती है। ये पता चलने वाला काम यहां से होता है। ये अगर मैं काट दूं ना अगर ये, तो आप जब काम करेंगे तो सेरिबेलम को पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता चलने का मकसद है कि वो कॉन्शियसनेस लेवल तक पहुंच चुकी है। इसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, और ये बड़ी जरूरी है। जब सेरिबेलम आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी अहमियत है। इस ट्रैक के ऊपर ये एक नहीं है, इतने बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन आप फिलहाल इन बेसिक 3 ट्रैक्स पर नजर रखें। ये मेजर ट्रैक्स हैं, और ये तीनों के तीनों मेजर ट्रैक्स स्पाइनल कार्ड लेवल से तो उठेंगे ही, सेम 3 फेस की लेवल से भी उठेंगे। ये पेन, ये टेम्परेचर और ये जो क्रूड टच है ये यहां से भी होगा, तो सेम तीनों चीजें इधर से भी होंगी। ये वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन एंड एवरीथिंग, ये यहां भी होगा, लेकिन ठीक इस तरफ से यहां से भी होगा। अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन इधर से भी होगी, यानी एवरी पार्ट ऑफ बॉडी से बिलो दैट लेवल, और ऐसी ही चीज फिर यहां भी होगी। ये जो हम बार बार प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, ये किधर से आती है? ये जाहिर है, और ये जो प्रोप्रियोसेप्शन यहां से आती है, तो इस किस्म की प्रोप्रियोसेप्शन भी यहां मौजूद होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये तीनों के तीनों जो ट्रैक्स होंगे, जो तीनों की तीनों कैटेगरीज होगी, वो आपको स्पाइनल कॉर्ड पे भी नजर आएगी, यानी द असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंड सिमिलरली आप मैच करेंगे द असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, और वो जो ब्रेन स्टेम से उठेंगे 3 ट्रैक्स, वो सिर्फ आपको ब्रेन स्टेम से लेके फर्दर आपको ब्रेन के बाकी हिस्सों में नजर आएंगे, सिर्फ वो स्पाइनल कॉर्ड में नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि वो नीचे थोड़ी आएंगे। लेकिन वो जो स्पाइनल कॉर्ड से एंटर होंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड में तो मौजूद मिलेंगे, उनका अगला सरा ब्रेन स्टेम में भी मिलेगा। इसका मकसद है कि ब्रेन स्टेम में तुम्हें 3 नहीं 6 ट्रैक्स मिलेंगे। 3 वो जो ब्रेन स्टेम के अपने पर्सनल ट्रैक्स हैं, और 3 वो जो ब्रेन स्टेम से गुजरते हैं। इसका मकसद है कि अगर ब्रेन स्टेम में अगर इंजरी होती है, तो आप स्पाइनल कॉर्ड से उठने वाले ट्रैक्स में भी प्रॉब्लम पाएंगे, यानी आपको नीचे की सेंसेशन भी जाती हुई नजर आएगी, और फेस वाली तो जाएगी। लेकिन अगर आपको एक्सक्लूसिवली स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है, तो प्रॉब्लम नीचे होगा, फेस पे नहीं होगा। यहां का पेन नहीं जाएगा, क्योंकि यहां की जो ट्रैफिक है वो जा रही है, ये ट्रैफिक रुक गई, क्योंकि यहां से जो ट्रैफिक जा रही है या यहां कट लग गया। अब आप खुद सोचें, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड पे कट लगा दूं, तो स्पाइनल कॉर्ड वाली लेवल से जो जनरल सेंसेस उठ रहे थे वो अब नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रेन थोड़ी ना अफेक्ट, ये आपका ये फेस का पेन थोड़ी अफेक्ट होगा। लेकिन यही चीज अगर यहां होती तो दोनों जाते। हालांकि मसला ब्रेन स्टेम हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में तो कुछ नहीं हुआ, बट स्पाइनल कॉर्ड में हो ना हो, लेकिन फर्दर ये फाइनली उसको डेस्टिनेशन तो इधर से जाती है ना। तो इसका मकसद है कि ये आपको अपोजिट साइड से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको अपोजिट साइड से फेस भी जाएगा, और इस किस्म का जो अपोजिट साइड है वो आपका रेस्ट ऑफ द बॉडी भी जाएगी। तो पेन के दोनों भी ट्रैक्स आपके, यानी क्योंकि ये ट्रैक्स दोनों ही आपके कट गए हैं, तो ब्रेन स्टेम वाला माना फेस पर भी सेंसेशन गई और रेस्ट ऑफ द बॉडी पे भी गई, समझ। तो ये बेसिक आपको ये 3 ट्रैक्स यहां पे, तो इसका मकसद है कि ऐसे 3 ट्रैक्स यहां भी उठाएं, और ऐसे 3 ट्रैक्स आपको फेस पे भी, उनको मैच करें आप एक दूसरे के साथ। होंगे उन्हीं के भी 3 ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स, वही बेसिकली 3 ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स, या एक आधा कहीं शायद कम या ज्यादा हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ आपको इस तरीके से यहां पे मिलते हैं। अब देखिए, पहला जो है यहां से हम ले रहे हैं पेन एंड टेम्परेचर और क्रूड टच, और इसको पहले ट्रैक को आप चलें फिलहाल स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करने, यानी वो चीज जो आपकी वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यानी नेक से लेके जहां पे पिन प्रिक करते हैं आप, किसी भी जगह आप कर लें, इवन बिग टो तक। अब उनको कैरी कौन करेगा? वही 5 चीजें। सबसे पहले वो स्टिमुलस जो आपने अभी अप्लाई किया, उधर फ्री नर्व एंडिंग बैठी हुई है, उसने ट्रांसड्यूस किया। वो इंपल्सेस अब कैरी कर रहे हैं उस नर्व पर जो उस सेगमेंट को सप्लाई कर रही है, उस पर सेगमेंटल सप्लाई आपको इंपॉर्टेंट है। यहां पे पिन प्रिक करते करते आपको पता चल जाएगा कि किस किस जगह पर कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व हुई है, और नर्व इन्वॉल्व हुई तो अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुआ। इसलिए वो डर्मोटोमल जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां से वो सिग्नल चल गए, और किससे ट्रेवल करेंगे? जो ट्रेवल किए हैं उन्होंने अभी आपको बताया कि जो ट्रेवल होंगे किससे? नर्व से। नर्व के पेरिफेरल, वो नर्व माने कौन सा ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से स्टार्ट होंगे, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अभी आपको दिखाया कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इन द सेल बॉडी स्टैंडिंग आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। और इसका जो ये सेंट्रल एक्सॉन है वो बनाएगा क्या? सेंसरी रूट ऑफ द नर्व, क्योंकि अब तो वो सेंसरी रूट होगा, एक्सक्लूसिवली सेंसरी रूट, क्योंकि आपको पता है सेंसरी रूट बिहाइंड से जाती है, डॉर्सल रूट।
और डार्सल रूट होंगी उसके सेंट्रल एक्सॉन्स। वो सेंट्रल एक्सॉन विल इंटर इनटू द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रेमेटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब वो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रेमेटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, अब ये पेन और टेम्परेचर की बात हो रही है, एंक्रूड टच की, यानी वो पहला वाला ट्रैक जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब जैसे ही अंदर इंटर होगा, हमें यहां पता है कि हम स्पाइनल कॉर्ड हमने देखा था, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड में अगर यहां पर हम देखेंगे ना इसको, इट्स लाइक दिस, तो ये इसका ग्रेमेटर है और यहां से आपने सेल बॉडी ले दी और ये आप ले गए अंदर। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अंदर इंटर हुआ है। अब जैसे ही अंदर इंटर होता है, इससे अंदर इंटर होने के साथ साथ इस जगह पर इधर अपेक्स ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रेमेटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इस जगह पे थोड़ी सी गैप होती है। और ये गैप में क्या करेगा, इसके जो ट्रैक्स, इसके जो फाइबर्स अंदर एंटर होंगे, एक दो सेगमेंट ऊपर जाएंगे, एक दो सेगमेंट नीचे आएंगे बिफोर एंटरिंग इनटू द ग्रेमेटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वो जाहिर है एक दो सेगमेंट ऊपर गए, एक दो सेगमेंट नीचे आए, तो माने इसका मतलब स्प्रेड हो जाएंगे। ऐसे स्प्रेड होने के बाद देन एंड देन स्प्रेड ऐसे होके देन एंड देन दे विल इंटर हियर इनटू द ग्रेमेटर। ज्यादातर उस ग्रेमेटर में जाएंगे जिस ग्रेमेटर, उस जगह पर जाएंगे ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम जिस जगह पर एंटर हुए, मान अपनी सेगमेंट पे। लेकिन कुछ फाइबर्स जो हैं वो अपर सेगमेंट में, एक दो सेगमेंट ऊपर, एक दो सेगमेंट नीचे, या एक सेगमेंट ऊपर, एक सेगमेंट नीचे, दो सेगमेंट्स तक भी इवन कवर कर देता है, पर मैक्सिमम चार से ज्यादा नहीं। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये ग्रे मैटर में तो हम बाद में एंटर होंगे, इससे पहले ये जो छोटा सा हिस्सा होगा ये तो व्हाइट मैटर होगा ना, दैट विल बी व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर बाहर के अंदर, अंदर विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगा ना, उससे बाहर तो नहीं ना है। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है ऐसे, तो ये एक ट्रैक्ट है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट ऑफ लिजार्ड्स, इसे लिजार्ड्स ट्रैक्ट। अब लिजार्ड्स ट्रैक्ट, इसको डार्सोलेटरल ट्रैक्ट भी कहते हैं, डार्सो मार्जिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं इसको। ये डार्सोलेटरल ट्रैक्ट, ये यहां से, अब ये जो ऊपर गया है और नीचे गया है, तो ये क्या करेगा, अब अपना ये जो सेंट्रल एक्सॉन अंदर दाखिल किए हैं, इसने स्प्रेडिंग के बाद, ये नहीं कि जरूरी है कि स्प्रेड हो जाए या ऊपर और नीचे, बहुत सारे तो उसी जगह पर ही मौजूद डार्सल कॉलम के अंदर, ये जो जहां पर आपकी लेमिनेशन होती है, जिसको हम रेक्सेड लेमिना कहते हैं, इसके अंदर अब ये रिले करेगा। माने बहुत सारे जो अंदर एंटर हुए हैं फौरी तौर पे, जो नहीं हुए तो ऊपर जाके या और ऊपर जाके। वजह यह है ताकि सिर्फ उसी जगह पर ना हो मामला। जाहिर है एक मुख्तलिफ किस्म का पेन होता है ना, जो शार्प पेन होता है वो तो उसी जगह पे होना चाहिए आपको, एक जो होते हैं ना जिसको फास्ट पेन कहते हैं, वो उसी जगह पे होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर डिस्कम्फर्ट शुड बी अबव एंड बिलो आल्सो। तो एक खास तौर पे स्लो पेन होता है, जैसे शुरू में आपको पिन प्रिक हुआ उस जगह पे तो आपको हो जाएगा, लेकिन उस वक्त अब देखें, पिन जब आप डालते हैं ना, जिस वक्त पिन डालते हैं तो ठीक उसी जगह पेन होता है, ये फास्ट पेन है। लेकिन पिन निकलने के बाद भी पेन आपको जारी है, ये स्लो पेन है। स्लो पेन का पाथवे जो है उसके जो फाइबर्स हैं वो डिफरेंट हैं और फास्ट पेन के फाइबर डिफरेंट है, क्योंकि फास्ट पेन जो है जिसको हम कहते हैं फास्ट पेन, आपको पिन प्रिक होने के टाइम पर हुआ है, ये मैकेनिकल है। लेकिन पिन प्रिक निकलने के बाद अब आपका पेन जारी है, वो तो बहुत दिनों तक जारी है आपको, लेकिन वो वाली डिस्कम्फर्ट आपको उस जगह पर सिर्फ नहीं होती, आपको मुख्तलिफ एरियाज में होती है। मुख्तलिफ का मकसद है कि स्प्रेड होती है, वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स तक होती है वो पेन, ताकि डिस्कम्फर्ट शुड बी एक्चुअली इन द अदर रीजन्स आल्सो। तो नेचर ने उसको यहां पर रखा है, इसको हम डार्सोलेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिजार्ड्स कहते हैं। अब ये जो ट्रैक्ट है, उसके बाद इस ट्रैक्ट के बहुत सारे फाइबर्स कहां एंटर होंगे, रेक्सेड लेमिना, वेरियस लेमिना में। उसके अंदर खास तौर पे ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट लेमिना में, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स तक जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 1, 2 और 5 और 4th और 5th में ज्यादा। तो इसका मकसद है कि जो आगे जितने आप देखेंगे, तो दिस विल गो हियर इन दी रेक्सेड लेमिना, जिसको हम कहते हैं यहां पर जो नेक्स्ट वाले हैं 2 या 3, उसको हम कहते हैं सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा। तो ज्यादातर वहां सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा में जाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, और आगे जाके इवन न्यूक्लियस प्रोप्रियस में भी जाएंगे, दैट इज इन दी 6th and 4th लाइफ। तो न्यूक्लियस प्रोप्रियस में भी जाएंगे, हाँ, जो रिफ्लेक्सेस को ज़्यादा जनरेट करेंगे वहां पर, तो दे विल गो हियर इन दीज रीजन्स आल्सो। जो ये डार्सोलेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिजार्ड है, जब भी आप काटेंगे तो ये आपको इस तरीके से स्प्रेड होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ज्यादातर इसके फाइबर्स अपनी सेगमेंट में होते हैं, बट द लेस विल गो अप एंड डाउन, नॉट मैक्सिमम एक सेगमेंट ऊपर एक सेगमेंट नीचे, हो सकता है कि जस्ट ऊपर जाए नीचे न जाए। तो ये डार्सोलेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिजार्ड्स इज एक्चुअली डिसेंडिंग एज वेल एज असेंडिंग, हालांकि सेंसरी है,
उस सेंसरिंग को हमेशा हम असेंडिंग समझते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। इस किस्म के जो ट्रैक्स हैं इसको हम इंटर सेगमेंटल ट्रैक्स भी कह सकते हैं। दीज आर एक्चुअली बेसिकली नॉट असेंडिंग नॉट डिसेंडिंग, बट दे आर इंटर सेगमेंटल, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सेगमेंट्स को एक तरह से कोऑर्डिनेट किया है। और ये जो ट्रैक्ट है वो उसके बाद जो सब्सटेंस जेलेटिनोसा में ये से रिले हो गए, तो इसका मकसद है कि इसके बाद ये आपका जो पहला ट्रैक्ट, ये मैंने बताया, इसको आप इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड लेके गए, किसमें, उस वाइट मैटर के उस मार्जिन के अंदर, इसलिए इसको डार्सो मार्जिनल भी कहते हैं इसको। तो दिस विल गो लिटिल हाई एंड लो आल्सो, और उसके बाद फ्रॉम हियर these will either relay into substantia gelatinosa or they can relay into nucleus proprius also. लेकिन जो सब्सटेंस जेलेटिनोसा है, यहां से जो ट्रैक्ट अब स्टार्ट होगा, तो ये सब्सटेंस जेलेटिनोसा के इन सेलों को हम कहते हैं द ट्रैक्ट सेल्स। ट्रैक्ट जो आपका असेंडिंग अब रियल सेंस में स्टार्ट होगा वो सब्सटेंस जेलेटिनोसा से स्टार्ट होगा, समझ गए। तो इसका मकसद है कि उसका जो सबसे जेलेटिनोसा से ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां से स्टार्ट हो गया, जिसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो किसने प्रोवाइड किया, डार्सोलेटरल ट्रैक्ट में। वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहां से नहीं होगा, नहीं डार्सो मार्जिनल में, अगर डार्सो मार्जिनल तो ट्रैक्ट है ना यहां पर, हाँ अगर डार्सो मार्जिनल में रिले हो गया यहां पर फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियस में रिले हो गया फॉर एग्जांपल, तो न्यूक्लियस में रिले होने के बाद ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां से कोई असेंडिंग ट्रैक्स, आपका थोड़े से फाइबर्स वहां से जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सब्सटेंस जेलेटिनोसा है जिसको हम ट्रैक्ट सेल कहते हैं, वो ट्रैक्ट सेल आपके सिग्नल्स रिसीव करेगा डार्सोलेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिजार से, और उसके बाद ये असेंड करने की कोशिश करेगा यहां से। अब जो आपका ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है ये स्पाइनोथैलेमिक है, क्योंकि इसकी आगे की डेस्टिनेशन थैलेमस है, लेकिन इसके जो ट्रैक्ट आप यहां पे देखेंगे ये वाला, इसके फाइबर जो है इनका एक खास तरीका होता है एक्चुअली, क्योंकि अभी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बन चुके, अब इनको क्रॉस भी होना है और थैलेमस तक पहुंचना है, क्योंकि हैज टू क्रॉस। अब क्रॉस इनकी जो होती है ना वो होती है ऐसे ऑब्लिक, ये ऑब्लिक क्रॉसिंग करते हैं। ऑब्लिक क्रॉसिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप ऑब्लिक क्रॉसिंग करेंगे तो ये जो पैकेट बन जाएगा ना ट्रैक का, इधर अगर ये कट लग गया यहां पर या इधर कट लग गया, तो जिस सेगमेंट या जिस एरिया में आपको कट लगेगा, सेंसेशन की इंट्रेंस इधर हो रही है, नर्व ये जो है इस ट्रैक का जो लॉस है इस नर्व को होगा, ये जो पेन ला रही थी वो पहुंच नहीं पाएगा। इसका मकसद ये हो गया कि इस जगह पर अगर डैमेज है तो यू विल फील द लॉस ऑफ पेन टू सेगमेंट्स बिलो द लेवल ऑफ द इंजरी, एंड दैट इज अपोजिट साइड आल्सो। ये कंट्रालेटरल साइड पे, माने इसका मकसद ये है कि अगर हेमी सेक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड से इस जगह पर, और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है ओब्लिक्विटी ऑफ द क्रॉसिंग फाइबर्स। ये ऐसे अगर क्रॉस होते हैं ना तो यहां से कट लगता है तो उसी जगह पे होती है आपकी सेंसरी लॉस। तो पेन एंड टेम्परेचर लॉस विल बी प्रेजेंट वेयर एट द साइट ऑफ इंजरी, टू सेगमेंट्स बिलो यू विल फील द पेन एंड सेंसेशन लॉस, उस जगह नहीं होगा। ये जहां से देखो ना, अब मैं अगर यहां से कट लगाऊंगा यहां से, तो ये ट्रैक्ट क्योंकि इधर से यहां से रन हो रहा है, तो इस ट्रैक का ये जो सिग्नल है कहां से आ रहा था, इससे आ रहा था। तो ये अगर फॉर एग्जांपल T4 पे कट लग रहा है तो आपकी लास्ट जो होगी वो 5 और 6 लेवल में दो सेगमेंट्स बिलो से शुरू हो जाएगी। इफ इट्स विल कट हियर ऑन दिस एंड अपोजिट साइड, बट इट विल बी, क्योंकि ये यहां से सिग्नल से स्टार्ट हो रहे थे। इसका मकसद है कि ये नर्व यहां से आ रही थी, कट ऊपर लगा है तो इसके सिग्नल इधर गए, तो 2 सेगमेंट्स below the site of lesion you will actually feel the loss of pain, and that will be on contralateral side also, क्योंकि ये फाइबर्स क्रॉस होते हैं, ये ऑब्लिक्विटी की वजह से हुआ है अंदर से। तो ये यहां पर ऐसा ही जब दूसरे ट्रैक्स की बारी आएगी वहां ऐसा नहीं है। अच्छा, जो दूसरे ट्रैक्स की जब हम बारी आएगी तो ये इस तरीके से यहां पर क्रॉस होंगे, और क्रॉस होने के बाद ये अपवर्ड इस तरीके से जाएंगे। अब इसमें जब ये अंदर इंटर होते हैं ना यहां पर, तो अंदर इंटर होने के साथ साथ ये सारे के सारे ट्रैक्स एक पैकेट नहीं बनाते, इनके 2 हिस्से हो जाते हैं। कुछ फाइबर्स मोर वेंट्रली क्रॉस करते हैं, दिखाते हैं आपको, यू सी दिस नाउ। अब देखिए यहां से
जैसे आपको पता है यहाँ कि यू कैन एक्चुअली सी दिस, और ये अंदर एंटर हो गए। अब यहाँ पे आप देखें कि ये है डार्सोलेटरल ट्रैक। यहाँ मैं ऊपर और नीचे में नहीं ला रहा हूँ, समझ लो कि जिस जगह एंटर हुए हैं इस जगह पर ये अपने फाइबर्स भेज रहे हैं कहाँ, सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा में। अब ये जैसे सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा में हुए तो इनके बहुत सारे फाइबर्स यहाँ से जब क्रॉस करते हैं तो क्रॉसिंग इनकी होती है यहाँ पर एंटीरियर वाइड कमीजर में। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था पहले भी कि जब आप स्पाइनल कार्ड बनाते हैं यहाँ पर तो ग्रे मैटर में आपने देखा होगा इस जगह पे होता है एंटीरियर मीडियन फिशर जो आपके एंटीरियर ग्रे कमीजर को टच नहीं करता, लेकिन पीछे से होता है एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम, वो टच करता है। तो पोस्टीरियर कॉलम्स जो हैं वो आपस में बात नहीं कर सकते, लेकिन इंटीरियर कॉलम में जगह होती है फ्रॉम वन साइड टू। तो फाइबर्स जब आपके अंदर क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉसिंग इधर से होगी, और जब क्रॉसिंग यहां से होगी तो आप देखें यहां से ये क्रॉसिंग होगी तो बहुत सारे फाइबर्स इसके इस जगह से असेंड करेंगे, लेकिन कुछ फाइबर्स यहां से भी असेंड करेंगे। तो सम फाइबर्स विल बी एंटीरियर एंड सम फाइबर्स विल बी लेटरल। मोर विल बी लेटरल बिकॉज द पेन एंड टेम्परेचर के जो बंडल्स होते हैं वो इस लेटरल में जाते हैं, लेकिन वो जो कुछ यहां से जो थोड़े से एंटीरियर में भी जा रहे हैं इसमें ज्यादातर आपको क्रू टच और फर्म प्रेशर वाले जो फाइबर्स हैं वो इसी में से जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे। तो पेन के फाइबर्स विल रन हियर इन दिस लेटरल और ये इसमें, तो इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम अमूमन एंटीरोलेटरल सिस्टम भी कहते हैं। इसका एंटीरोलेटरल सिस्टम विच इज द पेन एंड टेम्परेचर सिस्टम विद क्रूड टच एंड फर्म प्रेशर आल्सो। और ये फाइबर्स इसी तरीके से यहां पर असेंड करने की, और जैसे ये असेंड करेंगे, अब देखें इस डायग्राम में भी आप थोड़ा सा देखें, ये यहां से एंटर करवाया इसने और ये क्रॉस करवा के इधर से, तो सम विल बी इन द इंटीरियर एंड मेनी विल बी इन दिस लेटरल वाइड कॉलम। और ये लेटरल और इंटीरियर वाइड कॉलम में इस तरीके से यहां पर, एंड द बोथ विल बी एक्चुअली बंडल्स विल बी सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल ट्रैक्ट आल्सो। ये आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। ये इन दोनों के बीच में से छोटा सा एक ट्रैक्ट और भी जनरेट हो रहा है, वो भी कहीं और से आया है। ये भी टेक्टाइल सेंसेशन का एक ट्रैक्ट है। ये कॉन्शियस प्रोप्रियस, ये कॉन्शियस लेवल तक नहीं पहुंचेगा। ये छोटा सा जो ट्रैक्ट जो आपकी तीसरा ट्रैक, आप देखें यहां से दो बिलू के बीच में आपको थोड़ा सा ये व्हाइटिश नजर आ रहा होगा। ये छोटा सा ट्रैक्ट है, ये भी इनके साथ पैरेलल चलता है। और ये जो पैरेलल चलेगा तो इसका मकसद है कि इनकी फर्दर असेंडिंग कहां होगी। अब फर्दर असेंडिंग इसकी ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम के अगले पोर्शन में, माने कहां, लोअर मेडुला में। ये लोअर मेडुला है, आपको देखें जहां आपने पैरामेडियल डिकसेशन देखी, लोअर मेडुला। और लोअर मेडुला में ये दोनों जो ट्रैक्स हैं अलॉन्ग विद दिस, अब यहां तीनों नहीं दिखाएगा आपको, आप एक ही दिखाएगा आपको ये करके, ये येलो कलर का है। तो ये देखें यहां से ये यहां आ गया, थोड़ा और ऊपर चढ़ाएं। अब इसमें कितने ट्रैक्स जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि ये जो दोनों अलग अलग यहां से मैंने आपको दो टुकड़ों में बताया है, ये आगे चल के आपको एक कॉम्पैक्ट बंडल बना के देंगे और उसके बीच में सैंडविच हो जाएगा वो छोटा वाला ट्रैक, और वो छोटा ट्रैक इनके साथ चल रहा है। और ये यहां से अभी देखिए ये येलो यहां है, और थोड़ा चढ़ाऊंगा मैं तो देखिए येलो यहां भी है। कौन सा, मिडिल मेडुला में। और मिडिल मेडुला कौन सी, ये देखें सेंसरी डिकसेशन हो रही है यहां पर। और ये अपर मेडुला, क्यों, ओलिव है ये ओलिव में आप यहां से ये देखें, और ये देखें येलो आ रहा है, ये ट्रैक जा रहे हैं। अब इस किस्म के, अब कितना है इसमें, कितने ट्रैक्स हैं, 3 ट्रैक्स हैं। सबसे बड़ा जो है वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है। ये जो आपको जो मैंने बताया, इसको लेटरल और इसको कहते हैं एंटीरियर। ये इनका टारगेट जो है वो थैलेमस है। तो एक को कहेंगे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, दूसरे को कहेंगे लेटरल स्पाइनो। पेन और टेम्परेचर के सिग्नल्स जो हैं ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक में जा रहे हैं, और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है उसमें प्रेशर एंड क्रूड टच के। अब ये सिग्नल्स ऊपर इस तरीके से जा रहे हैं, जब ऊपर जा रहे हैं बीच में इनको छोटा सा ये ट्रैक में फंसा हुआ है, आप इनको जारी रखें। जहां पे देखिए येलो है, इधर येलो है, यहां येलो है। अब इसको करते हुए आप पहुंच जाएंगे कहां, आप पहुंच जाएंगे लोअर पोन्स पे। ये लोअर पोन्स है, लोअर पोन्स पर, इस पोन्स में इत्तेफाक से इसने दिखाया नहीं है, लेकिन आप यहां बना दें क्योंकि यहां दिखाया है उसने। ये देखें ये यहां दिखाया है इसने,
ये देखें, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, आप बोले उधर तो बहुत बड़े थे ये जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट होकर कॉम्पैक्ट होते जाते हैं। ये इस तरीके से फैले हुए नहीं होंगे, जगह कम है इसलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे जाएंगे ये कॉम्पैक्ट होते जाएंगे। नीचे आपको बहुत ज्यादा बड़ा, यहाँ और छोटा और छोटा और छोटा, और अब ये छोटा होता हुआ नजर आए आपको तो खुद सोचे यहाँ से, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, और अब ये यहाँ तो गायब ही किया है इसने, तो लोअर में जैसे जहां है तो आप यहां बना दे अपने हाथ से। और यहां भी तो ये जैसे यहां से आए थे आप इधर, तो ये कहां रन कर रहा है? पोन्स में। किस हिस्से में पोन्स के? पोन्स के दो हिस्से थे, बेजल, टेगमेंटल। टेगमेंटम में जाहिर है क्योंकि ये बेजल है, आपको पता है कि इसको दो में हमने डिवाइड किया था, किससे? ट्रेपेजॉइड बॉडी के एक रास हमने एक लाइन ड्रा की थी, तो आप कह सकते हैं इट्स रनिंग इन द टेगमेंटम ऑफ द पोन्स, इन द लोअर पोन्स एज वेल एज इन अपर पोन्स टिल इट विल रीच इन द सेम टेगमेंटम ऑफ। तो आ जाए इधर, ये आपका मिड ब्रेन, ये लोअर मिड ब्रेन है। लोअर मिड ब्रेन में आप यहां पे देख रहे हैं कि आपकी ये ट्रॉक्लियर नर्व जा रही है, इसकी वजह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और यहाँ इसमें रेड न्यूक्लियस नहीं है, जहां रेड न्यूक्लियस नहीं होता है वहां उस दिन मैं बताना भूल गया था आपको, यहां पे ये फाइबर्स होते हैं जो डीकसेट हो रहे हैं, और इन्हीं फाइबर्स का नाम है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये देखें पीछे की तरफ से ऐसे कटे हुए हैं, ये कहां जा रहे हैं? बिहाइंड सेरिबेलम में, फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम शुरू में था ही कहां? एट द मिडिल पोर्शन ऑफ पोन्स में, छोटा सा था ना सेरिबेलम में, पोन्स इतना बड़ा था, तो जब सेरिबेलम बहुत छोटा होगा तो उसने छोटी सी एरिया घेरी होगी, तो कहां पर? एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स की एरिया घेरी। उसके बाद तो उसने इतनी एरिया घेर दी है कि पूरा का पूरा पोन्स छुपा दिया उसने, और इतना एक्सपेंड हो गया है कि लोअर हाफ ऑफ योर मेडुला ऑब्लांगेटा एज वेल एज इवन अपर पार्ट ऑफ इंटायर मिड ब्रेन भी उसने छुपा दिया है। लेकिन इंटायर मिड ब्रेन छुपाया जरूर है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है उसके साथ। आप यहां उसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मकसद है कि मैं उससे कांटेक्ट कैसे डेवलप करूंगा? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल उठाएं, और यहां उठाने के बाद उसको आप डाउनवर्ड लेके जाएं। डाउनवर्ड लेके कहां जाएंगे? एट द मिडल ऑफ द पोन्स लेवल तक। क्यों? क्योंकि इनिशियल जो इमरजेंस है सेरिबेलम की उस जगह हुई है, और ये सेरिबेलर पेडंकल शुरू से ही डेवलप्ड है, तो ये यहां पर इस तरीके से आ गया। वो इंतजार नहीं करेगा कि सेरिबेलम वैसे ही एक्सपेंड होगा, आ तो जाएगा यहां पर, मैं क्यों भेजूं, नहीं, वो शुरू से ही हो जाएगा। तो ये सेरिबेलम में उमूमन जो आपका सेरिबेलर पेडंकल है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, वो कैसे जाता है? फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। और जैसे आपका मेडुला ऑब्लांगेटा का सेरिबेलम था, जो पेडंकल था, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, वो कैसे गया था? फ्रॉम बिलो अपवर्ड। तो वो था फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, और वो था मेडुला का था बिलो अपवर्ड। तो शक्ल ऐसी थी, ऐसी शक्ल होने की वजह से अंदर से हमारा फोर्थ वेंट्रिकल रॉम्बॉइड शेप नजर आया था, इसलिए हमने हाइंड ब्रेन का नाम ही डाला है रोम्बेनसेफेलम। रोम्बेनसेफेलम इसलिए नाम डाला हुआ। तो इट इज जस्ट लाइक द शेप ऑफ द पॉप्लिडेल फोसा। पॉप्लिडेल फोसा जैसा शेप है उसका, क्योंकि उनके पेडंकल्स जो हैं वो इस तरीके से आते हैं। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिडिल सेरिबेलर पेडंकल होता ही पोन्स का है, और पोन्स के घर में रह रहा है आपका सेरिबेलम, तो वो ट्रांसवर्सली क्रॉस जाता है पोन्स के, और उसके तरफ। लेकिन ये सारे पेडंकल से एक ही जगह पर एंटर होते हैं, उस हाइलम में, एक तरह काइंड ऑफ हाइलम। ये आप समझेंगे जब हम सेरिबेलम करेंगे। तो ये पेडंकल यहां पर, तो इसका मतलब है कि लोअर पोन्स पर, लोअर मिड ब्रेन पर ये आपको पेडंकल नजर आता है, और वो पेडंकल सेम साइडेड नहीं होता, क्रॉस्ड होता है। मान इसका मकसद है कि कोई भी ट्रैक्ट अगर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में एंटर हुआ तो वो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये कंपल्सरीली एक क्रॉस पेडंकल है, यहां आपकी चॉइस नहीं चलेगी। अगर आप सेम साइड जाना चाहते हो तो आप इंफीरियर या मिडिल सेरिबेलर पेडंकल को इस्तेमाल करो, क्योंकि जो यहां आया वो कंपल्सरीली क्रॉस होगा, क्योंकि ये देखें यहां से क्रॉस्ड है, तो अपनी ओरिजिन पर ये क्रॉस्ड है। तो नेचर ने जिन जिन ट्रैक्स को क्रॉस कराना चाहा है उसको इसमें डाल दिया है ताकि ये क्रॉस हो जाए। यहां कंपल्सरीली क्रॉस होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से कोई क्रॉस नहीं हो सकता, आप वहां भी क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन अगर सेम साइड जाना चाहें तो सेम साइड भी जा सकते हैं। वहां कोई कंपल्सरीली क्रॉस नहीं होता, यहां कंपल्सरीली क्रॉस होता है। और ऐसे ट्रैक्स आप देखेंगे यहां से जाते हुए, जब आएंगे तब आपको देखने को मिलेंगे। अब आप इस ट्रैक को ऊपर लेके जाएं, अब क्या बता रहे हैं, यहां से एक जा रहा है, दो जा रहे हैं कि तीन जा रहे हैं दरअसल, कौन से? एंटी स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, और उसके बीच में फंसा हुआ एक स्पाइनो समथिंग। हम देखेंगे उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उस हिसाब से उनका नाम डालेंगे। अब जैसे जैसे ये उठाएंगे, ये अब आ गया ये वाला, अब यहां, अब ये यहां। इसके अंदर आप देखोगे ये जो इस वक्त आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना,
ये एक साथ दिखाया है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 लेबल्स लगाए हैं इसने। ये एक्चुअली 4 पैकेट्स हैं ट्रैक्स के, ये इसने जान छुड़ाने के लिए एक साथ ही दिखा दिए हैं, लेकिन ये 4 ट्रैक्स हैं यहाँ पर। और ये जो 4 ट्रैक्स हैं, तो इन ट्रैक्स में ये जो दूसरे नंबर पे जा रहा है ना आपका, ये जो सेकंड नंबर पे, ये है वो ट्रैक जिसमें इस वक्त मैं ये लाइन डाल रहा हूं, ये वाली सेम। और जब मैं यहां डालूंगा इधर आपको देखें 1, ये 2, ये 3, यहां पर एक गायब हो गया। वो जो गायब हो गया है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप इनको 3 बना दें। ये देखो यहां 4 है, यहां 3 है, यहां से ये दूसरे नंबर पे है, तो यहां पर भी ये दूसरे नंबर पर ही है। लेकिन इस जगह पर जो ये ट्रैक आप यहां पे देंगे, ये भी दूसरे नंबर पर है। इनमें से अब वो जो 3 ट्रैक्स रन करवा रहे थे आप, उनमें से जो बीच वाला छोटा ट्रैक है ना, इसको छोड़ेगा और ये छोड़ के इसमें रिले हो जाएगा, ठीक है। और सुपीरियर कोलिकुलस से मिड ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसलिए इस ट्रैक का नाम है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। इस नेम इज व्हाट, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। तो इसको स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट कहते हैं। यानी इसका काम कॉन्शियसनेस लेवल तक जाने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो थैलेमस में नहीं गया आगे सेरिब्रम में नहीं जाएगा तो परसेप्शन तो होगी ही नहीं। तो फिर जब वहां नहीं गया तो यहां आने की क्या जरूरत है। यहां आने की ये जरूरत है कि जो आप इस तरीके से, अगर आप राइट साइड पर अगर आप इस तरीके से टेक्टाइल सेंसेशन देते हो राइट साइड से, तो सिग्नल पहुंचेगा किस तरफ, लेफ्ट साइड पर। क्योंकि ये भी जब एंटर हुआ था ना, तो ये भी यहां पर, और ऐसा ही करते करते ये यहां से गया था। इसका मकसद ये है कि अगर तुमने चोट यहां लगाई तो सिग्नल पहुंचेगा किधर, इस सुपीरियर टेक्टाइल न्यूक्लियस पर, ये यहां आ जाएगा। लेकिन उनको जाने दो आप, बाकी जो 2 मेजर ट्रैक्स हैं, क्योंकि उनका नाम है स्पाइनोथैलेमिक, तो ये कहां जाएंगे, थैलेमस में चले जाएंगे, और थैलेमस में यहां आके ये रिले करेंगे, तब जाके इस ट्रैक की जान छूटेगी, और तब जाके इसका नाम पड़ जाएगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और स्पाइनोथैलेमिक्स में यहां पर थैलेमस का एक खास न्यूक्लियस उसको रिसीव करेगा। लेकिन उस जगह पर आपको पेन की सेंसेशन वगैरह, टेम्परेचर की सेंसेशन हो जाएगी क्रूड किस्म की, लेकिन वो लोकलाइजेशन नहीं होगी, वो डिटेल्स नहीं मिलेंगे आपको जब तक थैलेमस आगे न भेजे। और कहां दे, कार्टेक्स के उस खास एरिया में, जो लोकलाइज उस एरिया की बात होगी यहां पर। तो इसको यहां पे हम कहेंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट था यहां पर। तो आप इनको अब रन करवा सकते हो। ये आप इसमें यहां पे देखा, अब इनको एक साथ मिला के आप इस ट्रैक को ऊपर लेके जा सकते हो यहां पर। अब आपको पता चल गया कि ये जो ट्रैक्स हैं, शुरू में देखो 3 जा रहे थे, और जब भी ये लेमिनेशन होती है ना इस तरीके से, 3 की इस तरीके से, लाइक दिस, एक से ज्यादा ट्रैक्स आपस में अगर ये लेमिनेटेड और पैरेललिज्म दिखाएं, तो फिर ऐसे ट्रैक्स के बंडल्स को हम कहते हैं लेमिनिस्कस, लेमिनेशंस। तो दिस इज कॉल्ड लेमिनिस्कस। आया है स्पाइनल कार्ड से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को लेके, तो इसका नाम पड़ जाता है स्पाइनल लेमिनिस्कस। तो आप यहां देखेंगे ना, जब आप अभी तक तो ये चलो स्पाइनोथैलेमिक के नाम से आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप यहां आएंगे ना, ये इधर और इधर, ये देखें ये और ये, तो अब इसका नाम इधर पड़ जाएगा स्पाइनल लेमिनिस्कस। और ऐसा ही जब ऊपर चढ़ा के यहां आएंगे, तो ये दूसरे नंबर पे ये जो मैंने दिखाया था इसका नाम होगा क्या, स्पाइनल लेमिनिस्कस। और यहां जो मैं दूसरे नंबर पे दिखाऊंगा नाम होगा क्या, स्पाइनल लेमिनिस्कस। और यहां से होता हुआ किधर जाएगा, यहां से होता हुआ आपको सेरिब्रल पेडंकल के इस हिस्से में जिसका नाम है टेगमेंटम। और याद करें जब हमने इसको सेरिब्रम में हमने डाला था, तो यहां था मोस्ट पोस्टीरियर, लेकिन फोरब्रेन में जाने से मोस्ट मीडियल हो गया, और मोस्ट मीडियल था डायंसेफ्लॉन, और डायंसेफ्लॉन को टच करेगा ये, और टच ही क्या करेगा, उसके अंदर चला जाएगा। और चला जाएगा तो उसका न्यूक्लियस उसको ऑफर होगा, और उस जगह ये रिले करके अपनी जान छुड़ाएगा, और ट्रैक का नाम पड़ जाएगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लेकिन ये जो ट्रैक ऊपर जाते हैं, तो देखें ये जो ऊपर ट्रैक जा रहा है, तो ये से नहीं समझना कि ये जो बीचों बीच जो गुजर रहा है यहां से, तो ये किसी से बात नहीं कर सकता। इसके कुछ एक्सॉन कोलेटरल्स यहां पर इवन रास्ते में भी रिले करते जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर करंट तो है ना, तो रास्ते में रिले करके ये रेटिकुलर फॉर्मेशन को स्टिमुलस देते हैं। और रेटिकुलर फॉर्मेशन को जब स्टिमुलस देते हैं, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन के ह्यूज ट्रैक्स कनेक्टेड होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। ये आपको पता है कि वो करते हैं क्या, एक्टिवेशन, वो करते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका मकसद ये है कि जो पेन ऊपर जा रहा है, ये ऊपर पहुंचने से पहले रेटिकुलर फॉर्मेशन के जरिए होल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन भेज देगा। और कभी ये भी हो सकता है कि इवन आप सोए हुए हैं, तो सोने से आप जाग भी सकते हैं। अगर आपको पिन प्रिक कर दें तो आप सोने से जाग जाते हैं। ये क्यों जाते हैं, ये पेन बाद में फील होगा। ये पेन के सिग्नल इससे पहले क्या होगा, इससे पहले रास्ते में एक्सॉन कोलेटरल्स विल स्टिमुलेट द
रेटिकुलर फॉर्मेशन टू एक्टिवेट यूर ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड यू विल एक्चुअली बी टर्मिनेटिंग योर स्लीप, एकदम से जाग जाएंगे और उसी जगह पर आपको पेन फील होगा क्योंकि लोकलाइजेशन तो पहले ही हो चुकी। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन पर, और उसके अलावा भी बहुत सारे ये पेन के सिग्नल्स ऐसे नहीं है कि थैलेमस पे पहुंचना इनका लाजमी, और ये लाजमी तो है लेकिन उससे पहले भी उसके 2-4 काम है। और उसके बाद ये मुसलसल जब आपको पेन फील कराएंगे तो ये आपका सिर्फ ये नहीं है कि उस जगह पे पेन फील होगा, आप देखें आपके मूड में भी चेंज आएगी। अगर मुसलसल आपको ये पेन हो रहा है तो मूड में भी चेंज आएगी, डिप्रेशन भी होगी, ये सारी चीज़ें आपको। लेकिन वो मामला अलग है, वो हायर फंक्शंस हैं उसके। लेकिन अभी फिलहाल थैलेमस टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स और रास्ते में रेटिकुलर फॉर्मेशन की स्टिमुलेशन भी। नहीं वो बहुत कौन से वाले, ये तो थर्ड ऑर्डर है ना, ये जो मेन ट्रैक्ट है तो वो तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। सर आप हर न्यूक्लियर में रिले करवा रहे हैं? मैं हर न्यूक्लियर में नहीं रिले करवा रहा हूँ, जैसे मैंने फाइबर्स के बंडल भेजे तो वो बेसिक जो आपका ट्रैक्ट है वो तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। लेकिन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन रास्ते में बहुत सारे सिग्नल्स भी देता हुआ जा रहा है, तो वो उस ट्रैक का हिस्सा तो नहीं हो गए, वो एक तरह से उसके अपेंडेजेस हो गए। उसमें आपने अवेकनिंग भी दी, लेकिन इसका काम अवेकनिंग तो था ही नहीं ना, इसका काम था पेन को फील कराना। लेकिन साथ में सिर्फ पेन ही तो नहीं है ना भाई, आपको उस डैमेज से बचना भी है। नींद से उठे, आप सोए हुए थे, तो सोने के लिए हम आपको जगा के इस एक और ट्रैक में भी करंट डाल दिया है। तो इसका मकसद ये थोड़ी है कि वो ट्रैक भी मेरा ट्रैक्ट है। मेनिस्कस पे भी रिले नहीं कर रहा हूं। नहीं मेनिस्कस में तो किसी सूरत में, वो तो बंडल है ना सिर्फ। मेनिस्कस तो बंडल है जिसमें लेटरल स्पाइनोथैलेमिक भी जा रहा है, तो एंटीरियर भी जा रहा है, वो सैंडविच कर रहा है स्पाइनोटेक्टल को। ये लेमिनिस्कस है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। दे आर हाँ ये स्पेस, ये जगह है ना, ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है, ये तीसरा बंडल है, ये इस तरीके से बंडल है। ये आपको सिर्फ इस तरीके से एक साथ मिला के ऐसे किडनी जैसा लिखा रहा है, ये ऐसे नहीं है, ये 4 अलग अलग चीज़ें हैं। इनके अंदर असेंडिंग ट्रैक्स हैं, इनके अंदर लेमिनिस्क का इनको एक साथ मिला के दिखाया है लेमिनिस्कस, इसमें सारे लेमिनिस, ये 4 लेमिनिस्कस हैं। कहाँ पर? लोअर मिड ब्रेन, होस्ट पे, हां मिड ब्रेन। ये सर जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो भी फाइबर क्रॉस करेंगे या वो नहीं, उसने एक दफ़ा क्रॉस किया और बाद में क्यों करेगा? एक दफ़ा जब क्रॉस करके अपोजिट साइड पे जा ही रहा है तो फिर उसको दोबारा क्रॉस करने की क्या जरूरत है? दोबारा क्रॉस किया तो वो तो सेम साइड पे आ जाएगा भाई, उसको क्रॉस करना था ना, वो तो कर चुका। वो सबसे जेलिटिनस आके फाइबर्स ने उसको क्रॉस करा के अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक नाउ इज इन अपोजिट साइड। अगर आपको कट उस जगह के बाद लगता है तो यू विल लूज योर सेंसेशन फ्रॉम द अपोजिट साइड, क्योंकि वो तो क्रॉस हो चुका, और क्रॉस हो चुका काम हो गया आपका, क्योंकि आपको अब अपोजिट थैलेमस मिलेगा, और जब अपोजिट थैलेमस मिलेगा तो अपोजिट सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी मिलेगी। तो यू हैव बीन इन्फॉर्मिंग योर अपोजिट साइडेड सेरिब्रम, तो क्रॉस तो आपका हो गया, तो रास्ते में वो क्रॉस नहीं करेंगे। तो अब आप इस ट्रैक को मैंने बताया, अब आप इसको सिंपल ऐसे डाल सकते हैं। ये सेल बॉडी बैठी हुई है, ये अंदर गए और ये यहां से आए, ये लो, ये दोबारा ये लो, और ये यहाँ नहीं दिखाया लेकिन यहाँ ले जाएं, ये देखें ये, और इसमें दूसरा नंबर ये थैलेमस में, और ये गया आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो इस वक्त यहाँ पे ट्रैक्ट हमने जनरेट किया, दिस इज कॉल्ड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लेकिन मैंने बताया ये एक नहीं है, 2 हैं, उसके बीच में फिर तीसरा भी है, तो उसको मिला के हम कहते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। तो यू विल कॉल इट इज स्पाइनल लेमिनिस्कस। और ये पेन और टेम्परेचर का पाथवे है, और उसके बाद जो इंटीरियर वाला पोर्शन है वो तो फिर वाइब्रेशन और सारी क्रू टच और फर्म प्रेशर वगैरह वो भी कैरी करता है। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट वो रिफ्लेक्सेस कैरी करता है, जो मैंने आपको बताया था कि ये अक्सर जो ना आपको जैसे अचानक झटका देते हैं आप इसे, ये आपका सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस करवाता है। वो हियरिंग से भी करवाएगा, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अचानक यहाँ कोई क्रैकर फाड़ता है तो मैं एकदम से ये से देखता हूँ, ये हियरिंग के जरिए। इधर से कोई फ्लैश आ गई है, बड़ी एक अचानक कोई जबरदस्त किस्म की लाइट आ गई फ्लैश, तो मैं ऐसे झटका दूंगा, ये विजन के जरिए। लेकिन अगर कोई मुझे इस तरफ से चोट ऐसे लगाता है तो मैं एकदम से अपनी बॉडी को, अपने हेड को उस तरफ भी लाऊंगा, और साथ में इस तरीके से मेरा हाथ भी यहां लग सकता है, इस तरह प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका मकसद ये है कि इस किस्म का जो रिफ्लेक्स है, जो टेक्टाइल रिफ्लेक्स है मेरा, ये 3 कामों की वजह से हुआ है। तीन इसके स्टिमुला हैं, एक विजुअल, एक ऑडिटरी और एक टेक्टाइल। बात वही हो रही है, यानी इस तरीके से कोई चोट लगा है, आप ऐसे खड़े हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहां से आपको ऐसे कोई चोट लगा था, ऐसे आप देख झटका देते हैं एकदम से,
जिस जगह से लगा है तो एकदम से आप झटका देते हैं, और झटका ही नहीं देते, ऐसे झटका ही नहीं देते, हाथ भी उठता है आपका ऐसे। इसका मकसद ये होगा कि सुपीरियर कोलिकुलस को किसी तरीके से स्टिमुलेट किया गया है, और वहां से जो ट्रैक जनरेट हो रहे हैं रिफ्लेक्सली, जो रिफ्लेक्सली वहां से ट्रैक जनरेट हो रहे हैं, वो आपके हेड के मसल्स को भी स्टिमुलस दे रहे हैं और साथ में आपके ट्रंक के मसल्स को भी स्टिमुलस दे रहे हैं। इसका मकसद है कि सुपीरियर कोलिकुलस से एक ट्रैक जनरेट होकर नीचे जाएगा जो आपके हेड को भी मूव करवाएगा, माने इसका मकसद है कि मोटर न्यूक्लियर क्रेनियल नर्व्स को भी स्टिमुलस देगा, और इसके साथ साथ एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड को भी स्टिमुलस देगा। क्या सिर्फ उनको देगा, या इस झटके से आप गिर भी सकते थे? इसका मकसद है कि आपके बैलेंस को ठीक करने के लिए सेरिबेलम से भी मदद लेगा। तो सुपीरियर कोलिकुलस से जब आप इस स्पाइनोटेक्टल से जब इसको स्टिमुलेट कराएंगे, मैंने बताया ना ये तो थैलेमस में चला गया, लेकिन इसके 2-4% फाइबर्स कहाँ आए हैं? सुपीरियर, क्योंकि ये स्पाइनल लेमिनिस्कस का बीच का छोटा टुकड़ा था ना जिसका नाम स्पाइनोटेक्टल, तो स्पाइनोटेक्टल में गए और स्पाइनोटेक्टल वाले नीचे उतर के क्या करेंगे, ये इस तरीके से क्रॉस होके, समझ गए? तो ये टेक्टाइल के थ्रू, लेकिन इसी सुपीरियर कोलिकुलस को हम दूसरे तरीके से भी स्टिमुलस दे सकते थे, थ्रू हियरिंग एंड थ्रू जो विजन से होता है उसको हम स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्स कहते हैं। ये कटने से ना तो आपकी हियरिंग जाएगी ना ही आपकी विजन जाएगी, लेकिन विजन और हियरिंग की वजह से रिफ्लेक्सेस आपके जाएंगे और टेक्टाइल वाले भी जाएंगे, क्योंकि अब ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। ये समझ गए? तो ये जनरली इस तरीके से यहां पर ट्रैक्ट है, तो उसका नाम है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये बेसिक्स हैं ट्रैक्स के, और इसमें आपने पहला ट्रैक जो अभी किया है वो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड आल्सो स्पाइनल लेमिनिस्कस आल्सो। और स्पाइनल लेमिनिस्कस है, इसको ये किसी भी सूरत में फेस की पेन टेम्परेचर को सर्व नहीं करता, वो वहां से सिर्फ गुजरता है बस। ये और बात है कि वहां के डैमेज की वजह से आप ट्रंक का अपोजिट साइडेड पेन टेम्परेचर आप लूज करेंगे, भले ब्रेन स्टेम में ही क्यों ना कोई प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि गुजर वो वहां से रहा है, लेकिन सर्व नहीं करेगा फेस को कभी भी। फेस के कोई भी ट्राइजेमिनल के फाइबर इसके अंदर नहीं जाएंगे, समझ गए? तो उसका मकसद ये कि फेस के जो फाइबर्स आगे बढ़ेंगे वो अपना ट्रैक अलग बनाएंगे, क्योंकि उनका न्यूक्लियस अलग है। न्यूक्लियस अलग है तो फिर ट्रैक भी अलग होगा, तो उसका बंडल अलग होगा। यहाँ पर ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में या परसों की क्लास में हम करेंगे, जिसमें मैं आपको अब, क्योंकि बेसिक ट्रैक का मामला तय हो गया, अब आगे से चीज़ें भी तय हो चुकी हैं, अब हमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पे बैठ के अब दूसरा नंबर ट्रैक वो जो है वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाला और कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, उसको उठाएंगे। उसको उठाने के बाद वो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन वाला ट्रैक उठाएंगे और उसको भेजेंगे, क्योंकि वो लंबा चौड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको सेरिबेलम में भेजना है किसी भी पेडेंकल के थ्रू, तीनों में से किसी एक के थ्रू डालना होगा, क्योंकि रास्ता इन तीनों के अलावा और कोई चौथा रास्ता नहीं है, उसके अंदर हमें डालना होगा। तो हमें आइडिया होता जाएगा कि सेरिबेलम कौन से ट्रैक्स ले रहा है, और ये जब यहां हो जाएगा तो फिर सिर्फ हमारे पास ये नहीं है, कुछ माइनर ट्रैक्स भी हैं, जिसमें से एक माइनर ट्रैक तो अभी आपने कर लिया स्पाइनोटेक्टल, चंद और भी हैं जो ब्रेन स्टेम के लेवल पर ही रुक जाते हैं, वो भी अनकॉन्शियस लेवल पर, क्योंकि उनकी भी इंफॉर्मेशन सेरिबेलम की तरफ जानी हो रही होती है। वो छोटे से ट्रैक्स वो भी हम उठाएंगे यहाँ से, वो आसानी से उठ जाएंगे क्योंकि वो छोटे छोटे ट्रैक्स हैं, और कुछ की तो यहाँ पर इवन स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई है, लेकिन आप यहाँ पे उसको देख सकते हो। और ये करने के बाद फिर आप आ जाएंगे ब्रेन स्टेम पर, उन्हीं ट्रैक्स पर, जो 3 मेजर ट्रैक्स यहाँ पर आप देखेंगे, उन्हीं की 3 मेजर ट्रैक्स की कॉपी होगी उधर भी, लेकिन वहां पर क्योंकि ट्रैक्स अलग हैं तो न्यूक्लियर उनके अलग होंगे, और न्यूक्लियर हम पहले कर चुके, ट्राइजेमिनल के आपने न्यूक्लियर की हैं, पेन के लिए अलग है, वाइब्रेशन के लिए अलग, तो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए अलग, उन न्यूक्लियर को आपने ट्रेस किया हुआ है, यहां से हम ट्रैक्स को जनरेट कर देंगे। नर्व आपने देखी हुई है, और वहां पर भी ऐसा ही है, पेन टेम्परेचर, फिर वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा, और उसके बाद अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन वहां पर वो माइनर ट्रैक्स हम नहीं करेंगे, जैसे हमने नीचे से आपको बताया ना 3 माइनर ट्रैक्स, उधर हम माइनर नहीं करेंगे, 3 माइनर नहीं करेंगे, 3 मेजर और डाल देंगे। अब वो 3 मेजर कौन से? ये 3 मेजर स्पेशल सेंसेस वाले और कौन से? क्योंकि यहां तो तुम्हें स्पेशल सेंसेस का मसला ही नहीं था, इसलिए हमें थोड़ी सी जगह मिल गई तो हमने 3 माइनर ट्रैक्स डाल दिए। उधर तो आपके पास गुंजाइश ही नहीं है, आप रुकें, ये 3 मेजर ट्रैक्स नहीं है, 3 और मेजर आ रहे हैं, और वो हैं आपके 3 मेजर सेंसरी ट्रैक्स, यानी 3 स्पेशल सेंसेस आउट ऑफ 5। और 5 में फिर इत्तेफाक से 2 थैलेमस को तरफ जाने वाले वाया थैलेमस टू सेरिब्रम, और 2 उसमें से एक बचा हुआ फिर सेरिब्रम के जाने वाला। वेस्टिबुलर आपको पता है वो कहां जाएगा, लेकिन टेस्ट और हियरिंग दे विल गो टू द थैलेमस, वाया थैलेमस टू फाइनली सेरिब्रम।
अंडरस्टैंड। तो ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करके असेंडिंग ट्रैक्स को यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे।